अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। नेक्स्ट वीक का जो है हम फोरकास्ट करेंगे, जिस तरह हम पिछली वीक का भी हम करते आए हैं। सेम रूटीन पे, इसी बेसिस पे हम नेक्स्ट वीक का करेंगे। और जैसा कि जो फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि लास्ट वीक जो हमने फोरकास्ट किया था, मार्केट काफ़ी हद तक मार्केट ने उसको फॉलो किया। स्टार्टिंग विद दी मैक्रो मार्केट एनालिसिस, उसमें हम जो है वो डिफरेंट मार्केट्स को एनालाइज करते हैं। पहले अगर US 500 की तरफ हम आएँ, तो US 500 जो है वो कंटिन्यूस विद द अप ट्रेंड, और उसमें आप देखें कि आपको एक अप ट्रेंड नज़र आता है। ये हमने मार्क किया था लास्ट वीक के मार्केट जो है वो रेंज के 50% पे आएगी, और रेंज के 50% से इट विल देन मूव अप। और आप देखें मार्केट ने एग्जैक्टली 50% पे जो फेयर वैल्यू गैप फॉल करता था, मार्केट ने उसको किस तरह रिस्पेक्ट दी है। रेंज को आप बॉडीज़ के साथ भी कर सकते हैं और विक के साथ भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है, बाज़ औक़ात मैं बॉडीज़ के साथ भी कर देता हूँ, बाज़ औक़ात विक का भी यूज़ करके कर देता हूँ। ये जैसे आप देख सकते हैं, इसके जो रिलेटिव इक्वल हाइस थी, इसके ऊपर जो लिक्विडिटी थी मार्केट ने उसकी ग्रैबिंग की है, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो। रिट्रेसमेंट हो सकती है, लेकिन रिवर्सल इज़ नॉट लाइकली इन US 500। इसका आपको इंटर मार्केट रिलेशनशिप पता होना चाहिए। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि US 500 जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डॉलर इंडेक्स के साथ। अगर US 500 आप ट्रेंड में है तो डॉलर इंडेक्स नॉर्मली डाउन ट्रेंड में होता है। इसी तरह अगर ये डाउन ट्रेंड में है तो डॉलर इंडेक्स अप ट्रेंड में होता है। तो इट इज़ इन्वर्सली कोरिलेटेड एसेट। इसमें आप देखें कि डॉलर इंडेक्स ने जो है S&P 500 ने इक्वल हाइस को पर्च किया है, और इससे कोई रिएक्शन नहीं दिया। यहाँ पे आप देखें इसी के अराउंड कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन आई विल एक्सपेक्ट कि मार्केट जो है जस्ट मे बी लिक्विडिटी ग्रैबिंग हो, रिलेटिव इक्वल ये जो बॉडीज़ हैं इक्वल बॉडीज़, इसके यहाँ लिक्विडिटी ग्रैबिंग हो और फिर दोबारा इट माइट कंटिन्यू विद द अप ट्रेंड। अभी इसको मैं अगर एक रेंज में आइडेंटिफाई करूँ तो मार्केट ऑलरेडी एक डिस्काउंट रेंज में आ चुकी थी, और उसके बाद मार्केट ने ग्रीन कैंडल शो की है, एंड अबव जो है वो एक्सपेक्टेड है कि ये कंटिन्यू विद दी अपसाइड लिक्विडिटी। US 10 ईयर यील्ड्स की अगर हम बात करें, 10 ईयर यील्ड जो है डॉलर इंडेक्स के साथ इट इज़ अ कोरिलेटेड एसेट, और यील्ड जो है वो आपको अर्ली इंडिकेशन दे देती है कि डॉलर इंडेक्स क्या मूव अप करेगा या डाउन करेगा। डाउन ट्रेंड में रहता है, अप ट्रेंड में रहता है, इट गिव्स अर्ली इंडिकेशन। और जो हमारे साथ लास्ट वीक की जो जिसने अगर लास्ट वीक का फोरकास्ट देखा वो जानता है कि ये हमने आइडेंटिफाई किया था, ये जो फेयर वैल्यू गैप है, कि मार्केट विल लाइकली रीच दिस फेयर वैल्यू गैप एंड आफ्टर टेकिंग लिक्विडिटी। और ये देखें मार्केट ने एग्जैक्टली इसकी लिक्विडिटी ग्रैबिंग की है। जो रिलेटिव इक्वल हाइस थे आपको ये नज़र आ रहे हैं, कंसोलिडेशन, और उसके अब जो रिलेटिव इक्वल हाइस थे मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी पर्च की है, और इट हैज़ रीच जो है फेयर वैल्यू गैप को रीच किया है इन एफिशिएंसी। और यहाँ पे वील सी के मार्केट हाउ मार्केट बिहेव्स हियर। इसमें अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाएं, वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि जो ये रेंज हमने आइडेंटिफाई की है, थोड़ा सा अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे जाएं, मार्केट एक जो है वो मंथली टाइम फ्रेम में एक रेंज में है। देखें आप एन हाई एंड लो, इस रेंज को मार्केट ने अभी तक ब्रेक नहीं किया। और जो वीकली हमने रेंज विद इन अ रेंज हमने जो वीकली रेंज आइडेंटिफाई किया है, आप देखें मार्केट ने, ये मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम में दिखाऊं, मार्केट ने यहाँ पे आपको सम हाउ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया,
somehow market structure shift and now I will lean के मार्केट जो है वो जो है अप ट्रेंड में रहे, जो इक्वल हाई ये जो मैंने मिड इसका जो ये मिड पॉइंट है 0.5 लेवल है, मार्केट इससे अबव मूव करे और लाइकली ये जो ग्रीन लाइन से मार्क्ड है दिस लिक्विडिटी कुड बी पर। और अगर ये अप ट्रेंड जाता है तो डॉलर इंडेक्स एज यू नो कि ये 10 ईयर यील्ड्स को डॉलर इंडेक्स फॉलो करता है, तो 10 ईयर यील्ड्स अप ट्रेंड मीन्स डॉलर इंडेक्स विल ऑल्सो बी इन अप ट्रेंड। और ये इसका नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है अप ट्रेंड का, वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। ये आपके पास वीकली ऑर्डर ब्लॉक है, दिस विल बी अ सेंसिटिव पॉइंट, या मार रखें बेरिश ऑर्डर ब्लॉक वीकली, ये एक सेंसिटिव पॉइंट होगा। विल सी हाउ मार्केट रिएक्ट्स एट दिस लेवल। यहीं पे रिजेक्शन ब्लॉक भी बनता है डेली टाइम फ्रेम पे, एक आप देखें रिजेक्शन ब्लॉक है, यहाँ से मार्केट ने शार्प डाउन ट्रेंड लिया था। और फॉर द नेक्स्ट वीक आवर टारगेट इज दिस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक वीकली एंड विल सी हाउ मार्केट जो है वो ट्रेड हेयर। अगर ये मार्केट वीकली ऑर्डर ब्लॉक के मीन थ्रेशोल्ड से अब क्लोजिंग दे देती है डेली टाइम फ्रेम पे, देन दिस रिजेक्शन ब्लॉक विल बी आवर नेक्स्ट टारगेट। बेसिकली रिजेक्शन ब्लॉक आप इसको जो है मिड पॉइंट ऑफ बॉडी का, अगर आप मिड पॉइंट आइडेंटिफाई करें तो दैट इज़ कॉल्ड रिजेक्शन ब्लॉक। ये रफली मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये जिस तरह हमने ये मार्क किया है। दिस इज मीन थ्रेशोल्ड। अगर मार्केट इससे अब क्लोजिंग दे देती है तो दिस रिजेक्शन ब्लॉक इज़ अ लाइकली टारगेट, बट आई विल एक्सपेक्ट कि ये बेरिश ऑर्डर फॉर द नेक्स्ट वीक इट्स लाइकली कि बेरिश ऑर्डर ब्लॉक वीकली और रेंज का 50% यहाँ तक मार्केट माइट टच इन नेक्स्ट वीक। और देन अगर ये इधर तक आती है तो डॉलर इंडेक्स विल सी कि हाउ फार हो जाती है। ये जो है इंटरेस्ट रेट यूएस ट्रेजरी नोट्स हैं, यहाँ पे इसका इन्वर्सली रिलेशन है 10 ईयर यील्ड्स के साथ और डॉलर इंडेक्स के साथ। इन्वर्सली जो है कोरिलेटेड एसिड है। अगर ये बेरिश रहता है तो डॉलर इंडेक्स के ऊपर बुलिश प्रेशर पड़ेगा। तो हाउ आई विल कंपेयर ट्रेजरी नोट्स, बेसिकली 5 ईयर ट्रेजरी नोट्स होते हैं, 10 ईयर एंड देन 30 ईयर्स ट्रेजरी नोट। आप इनके हाइज और लोज को कंपेयर कर सकते हैं। अगर इनके हाइज और लोज में कोई डाइवर्जेंस क्रिएट होती है तो इट गिव्स अस एन इंडिकेशन ऑफ फेक आउट्स एंड रिवर्सल्स। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करूं, जो सबसे टॉप पे आपको नज़र आ रहा है, ये सबसे टॉप पे जो आपको नज़र आ रहा है ये 5 ईयर ट्रेजरी नोट है, एंड देन बिलो इट इज़ 10 ईयर ट्रेजरी नोट एंड देन 30 ईयर ट्रेजरी नोट्स। जैसा कि हमने लास्ट वीक में बताया था कि वी वर लुकिंग इनटू के मार्केट यहाँ से सेल जाए, और क्योंकि हमने इंटर मार्केट एनालिसिस से हम इस पॉइंट पे पहुँचे थे कि डॉलर इंडेक्स विल स्टे बुलिश, न्यूट्रल टू बुलिश, और वी हैव कंपेयर्ड इट विद S&P 500 और 10 ईयर यील्ड्स। तो नाउ आवर नेक्स्ट टारगेट इज़, हम इसको अगर हम स्टडी करें, लोज को आप देखें ज़रा। दिस लो अगर वीकली टाइम फ्रेम पे मैं आऊँ, दिस 30 ईयर ट्रेजरी नोट्स, पहले हम यहाँ पे एक एनालिसिस करते हैं, फिर उसके बाद विल कंपेयर विद द 5 ईयर एंड 10 ईयर ट्रेजरी नोट्स। दिस इज मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं कि एक अच्छा रिजेक्शन लिया था इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। नवंबर एंड दिसंबर यू सी डाउन ट्रेंड है यहाँ पे, और उसके बाद आप देखें जो नवंबर का मंथ था, सॉरी दिसंबर का, उसने बिलो 0.5 लेवल क्लोजिंग दी, बिलो 0.5 लेवल। इस रेंज का जो
50% लेवल है उससे नीचे क्लोजिंग दी, तो इट शोज़ जो है वो बेरिशनेस इन प्राइस एक्शन। और आप देखें कि अभी भी मार्केट जो है वो रिजेक्शन ले रही है एट 50% लेवल, क्योंकि यहाँ पे इमीडिएट रिबैलेंस हुआ है, दिस लो एंड दिस हाई, यू कैन सी दिस इज इमीडिएट रिबैलेंस, और इसके मार्केट ने इसके बाद रिजेक्शन लिया। यहाँ पे हम एक जो है वो सेल साइड लिक्विडिटी हमने आइडेंटिफाई किया है, दिस इज सेल साइड लिक्विडिटी, बेरिश बुलिश ऑर्डर ब्लॉक डेली, और यही रिजेक्शन ब्लॉक है मंथली लेवल पे, एंड वील एक्सपेक्ट कि मार्केट इस रिजेक्शन ब्लॉक तक एटलीस्ट जो है वो रीच करे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि मार्केट का क्या रिस्पॉन्स है। दीज टू बॉडीज़ क्रिएट एन रिलेटिव इक्वल लोस, बॉडीज़ की भी अपनी लोज हैं दो, एज यू नो कि बॉडीज़ टेल दी स्टोरीज, और इसमें देखें ये दो लो जो है, आई थिंक दीज आर सस्पेक्ट लोस, ये लो जो है वो टारगेट हो सकता है। इसको मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये जो है ये रिजेक्शन ब्लॉक है बेसिकली, दिस इज़ रिजेक्शन ब्लॉक, और यहाँ पे मार्केट, और ये है इसकी लिक्विडिटी को मार्केट टैप करेगी, एंड देन विल सी अगर कैंडल क्लोजिंग बिलो होती है वीकली टाइम फ्रेम पे, एंड देन विल स्टडी के क्या मार्केट में जान है कि वो मज़ीद डाउन साइड को जो है वो ड्रॉप करे। यहाँ से अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे आए तो आप देखें कि 50% रेंज पे मार्केट किस तरह जो है वो कंसोलिडेट कर रही है और किस तरह इसको रिस्पेक्ट कर रही है। सो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट जो है देयर इज़ सम काइंड ऑफ एल्गोरिथमिक रोल इन द मार्केट्स, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कमोडिटी मार्केट, जिस तरह यील्ड्स हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, और करेंसी मार्केट्स है, और आपका जो है S&P 500 है, नैस्डैक है, दीज मार्केट्स हैव सम सॉर्ट ऑफ जो है एल्गोरिथमिक रोल, इसमें एल्गोरिथम्स का रोल होता है, और ये आपको इंडिकेट करता है क्या बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर 50% रेंज पर इस तरह आके कंसोलिडेट और इस तरह रिस्पेक्ट दे सकती है। नहीं, यहाँ पे सम सॉर्ट ऑफ एल्गोरिथमिक रोल है, यहाँ से हमें इंडिकेशन मिलती है। हाउएवर हम अपनी टॉपिक पे रहें तो इस पर आप देखें कि 50% रेंज से नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी, एंड देन सी हाउ इट इज़ रिस्पेक्टिंग दिस लेवल। और आप एक और यहाँ पे चीज़ देखें कि यहाँ पे दोनों लेवल कन्वर्ज हो रही हैं, दिस इज़ ऑल्सो डेली फेयर वैल्यू गैप और उसका कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट है, ये दो अलाइंड हो रहे हैं। जब इस तरह के लेवल्स अलाइंड होते हैं तो एक हाई प्रोबेबिलिटी लेवल होता है, और यहाँ पे देखें कि कैसे मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी है। कमिंग ओवर टू डेली टाइम फ्रेम, ये जो दो लोज हैं, आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट इस लो को पर्च कर देगी। ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, और नेक्स्ट वीक जो है वो टारगेट जो है वो ये फेयर वैल्यू गैप हमारा होगा, डेली बुलिश फेयर वैल्यू गैप, ये हमारा नेक्स्ट वीक का टारगेट है। मार्केट इस लो को पर्च करेगी एंड देन विल रीच आउट टू दिस डेली फेयर वैल्यू गैप। अगर मार्केट इसको टैप करती है तो विल सी बुलिश प्रेशर ऑन डॉलर इंडेक्स, एंड फॉर अगर बुलिश प्रेशर पड़ता है डॉलर इंडेक्स पे तो फॉरेन करेंसीज विल बी बेरिश। देखें आप किस तरह मार्केट ने जो इस रेंज में, अगर हम बात करें इस रेंज में मार्केट ने कैसे फेयर वैल्यू गैप था डेली का, इसको ऑलमोस्ट मार्केट ने एक इन्वर्जन लेवल बनाया है। यू कैन सी मार्केट मूव्ड अप टू ग्रैब द लिक्विडिटी एंड देन अगेन मूव डाउन, लिक्विडिटी ग्रैबिंग करने के बाद। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट विल मूव फर्दर डाउन, might see some sort of retracement, and then we'll see. I'm expecting this kind of move next week. ये आपका हो गया जो है 30 ईयर ट्रेजरी नोट्स, और अगर 30 ईयर ट्रेजरी नोट्स ऐसा मूव हमें देगा तो डॉलर इंडेक्स विल बी प्रॉबिंग अपसाइड, विल बी इन दी बुलिश ट्रेंड। यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें इनके लोस को, तो क्या हम जिस नतीजे पे हम प्राइस एक्शन के एनालिसिस से पहुँचे 30 ईयर ट्रेजरी नोट, क्या हमें डाइवर्जेंस मिलके, क्या डाइवर्जेंसेस ऐसी मिल रही हैं जो हमारी बात को सपोर्ट करे, हमारे आर्गूमेंट को सपोर्ट करे।
एनालिसिस को सपोर्ट करें। यहाँ पे आप देखें डाइवर्जेंस हमें यहाँ पे मिलती है एक, देखें बॉडीज़ को देखें, लोअर लोअर लोअर, हायर लो, हायर हाई, देन हायर हाई। देखिए ये बॉडीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। विक्स जो है ना बाज़ औक़ात आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देती। आप देखें बॉडीज़ की बात कर रहे हैं, दिस बॉडी, लास्ट टाइम भी हम इसी यही सेम चीज़ हमने डिस्कस की थी। ये हायर हाई है बॉडी का और ये लोअर हाई है, ठीक है। 5 ईयर में आपको लोअर हाई मिला, 10 ईयर ट्रेजरी नोट्स में हायर हाई मिला, और इसी तरह 30 ईयर ट्रेजरी नोट में भी हायर हाई मिला। ये हमने हाईस कंपेयर किए। अगर आप जो है वो लोज को कंपेयर करें, इसी तरह आप इन दो हाई को भी आप कंपेयर कर सकते हैं। बॉडीज़ को देखें आप ज़रा, 30 ईयर ने कितना बेरिशनेस शो की है, और जो है 5 ईयर ट्रेजरी नोट ने ऑलमोस्ट हायर हाई बॉडीज़ बनाई है। तो यहाँ पे भी डाइवर्जेंस हमें मिल रही है, सपोर्टिंग के मार्केट माइट बी दिस हाई इज़ जस्ट द लिक्विडिटी पर्जिंग रीचिंग आउट फॉर द रिजेक्शन ब्लॉक। और यहाँ पे आप देखें मार्केट में कितनी वीकनेसेस हैं। इसके अलावा हम जो है वो अगर लोज को भी डायरेक्ट कंपेयर करें, अगर आप इस दो कैंडल को देखें, दीज टू कैंडल्स, ठीक है, इनमें भी आपको डाइवर्जेंस मिलती है। तो हमारा जो एनालिसिस है इट इज़ सपोर्टेड बाय दिस इंटर मार्केट कोरिलेशन। ये वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल है। तो आप देखें दिस द लास्ट वीक और द प्रीवियस वीक, ठीक है, और इसका लास्ट वीक और प्रीवियस देखें, एक डाइवर्जेंस है। यहाँ पे लोअर हाई हमें मिला और यहाँ पे हायर हाई मिला। इसी तरह लोअर हाई में 5 ईयर ट्रेजरी। तो देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ बेरिश प्रेशर इन दी ट्रेजरी नोट्स। ये हमने 3 बड़े मार्केट्स को एनालाइज किया। कमोडिटी मार्केट बेसिकली जो CRB इंडेक्स है, फ़िलहाल हम उसको नहीं कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी हमने किया था कि वो रेंज बाउंड है, कंसोलिडेटेड है, तो उसका मार्केट में सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं पड़ा। आप जो है बाज़ औक़ात सीजनल टेंडेंसी को भी इसमें ला सकते हैं। 10 ईयर यील्ड्स को आप देखें, 10 ईयर यील्ड्स को बेसिकली करेंसी फॉलो यील्ड्स, अगर डॉलर इंडेक्स की आप बात करेंगे तो अगर 10 ईयर यील्ड बुलिश है तो डॉलर इंडेक्स विल ऑल्सो बी बुलिश, बिकॉज करेंसी फॉलोस यील्ड्स। इन्वेस्टर्स जो है वो हमेशा उस करेंसी में इन्वेस्ट करता है जहाँ पे उसे सबसे ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। तो अगर यील्ड ज़्यादा होंगे तो इसका मतलब है उस करेंसी में रिटर्न ज़्यादा है, तो इन्वेस्टर जो है वो उसी करेंसी में इन्वेस्ट करेगा। यहाँ पे मैं आपको 10 ईयर ट्रेडिंग ऑफ 30 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड भी आप अगर देखें, टेन ईयर ट्रेजरी नोट्स, इसमें अगर आप हम बात करें ट्रेजरी नोट की बात करें तो आप देखें यहाँ पे कंसोलिडेशन नज़र आती है 10 ईयर ट्रेजरी नोट में। अगर इसको मैं देखूँ, एक इसमें बुलिशनेस है, ठीक है, बुलिशनेस आपको 10 ईयर में नज़र आ रहा है, 5 ईयर में कंसोलिडेशन है, और 2 ईयर्स में भी समहाउ बुलिशनेस है। तो यहाँ पे आपको जो है वो बाज़ू का सीजनल टेंडेंसी आपकी एनालिसिस के साथ कॉन्ट्रडिक्ट भी करती हैं, लेकिन प्राइस एक्शन इज़ किंग, मार्केट स्ट्रक्चर इज़ किंग। तो हम मार्केट स्ट्रक्चर पे ही फोकस करते हैं मेनली। मार्केट स्ट्रक्चर अगर बेरिश है और सीजनल टेंडेंसी बाज़ू का उसको सपोर्ट नहीं भी कर रही तो विल गो विद द मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर हमें बेरिश बाइस बताता है, तो विल गो विद द मार्केट स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने आपको बताया
कि 30 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड्स में आप देखें तो एक आपको इन द मंथ ऑफ जैन जो है वो आपको एक बुलिशनेस मिलती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक कंसोलिडेशन है, ठीक है। ऐसे बुलिशनेस भी नहीं कह सकते इसको, एक न्यूट्रल बाइस मिलती है, तो एक क्लियर बाइस नहीं नज़र आ रही, लेकिन विल गो विद द न्यूट्रल टू बेरिश बाइस, क्योंकि हम इंटर मार्केट से इसी नतीजे पे पहुंच रहे हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट एनालिसिस होता है, जो कि लास्ट टाइम भी हम कह चुके हैं कि डॉलर इंडेक्स का जो आजकल जो डॉलर का है इंटरेस्ट रेट वो 3.75 है। ये आप सिंपल यहाँ से देख लें, 3.75 जो है डॉलर का चल रहा है, पाउंड का 3.75% है। मेनली जो हम ट्रेड करते हैं वो पाउंड डॉलर है, यूरो डॉलर है, गोल्ड सम हाउ विल सी, और इसी तरह यूएस ऑयल को हम देखेंगे, ठीक है। आई अवॉइड के S&P 500 और नेस्डैक को मैं अवॉइड करता हूँ। उसकी वजह यह है कि उसमें देयर आर सम कंपनीज विच आर हराम कंपनीज, बेसिकली देयर बिजनेस आर नॉट अलाइंड विद द इस्लामिक प्रिंसिपल्स, सो आई अवॉइड जो है नेस्डैक एंड US 500। अदर देन दोज 2 इंस्ट्रूमेंट्स विच आई डोंट ट्रेड, मैं 4 इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूँ, पाउंड डॉलर की, यूरो डॉलर और गोल्ड एंड US ऑयल। These are my favorites, और somehow USD CAD also, USD CAD and Aussie डॉलर, इनको भी अगर देखते हैं, अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। जैसे कि आप देखें पाउंड डॉलर जो है वो GP का जो इस वक्त इंटरेस्ट रेट है 3.75 है, डॉलर का 3.75 है, यूरो का 2.15 है। तो ये आपको एक फंडामेंटल बाइस देती है। यूरो डॉलर की एक फंडामेंटल बाइस बेरिश बनती है, पाउंड डॉलर की फंडामेंटल बाइस न्यूट्रल है, ठीक है। ये अभी हम दोबारा से ये सब करने के बाद हम जो है एक इंटर मार्केट एनालिसिस करते हैं, जो कि हमने इंटर मार्केट एनालिसिस मैक्रो मार्केट एनालिसिस के साथ हमने एक एनालिसिस की है। उसमें हमने देखा कि S&P 500 बुलिश बाइस में है, तो डॉलर इंडेक्स के ऊपर बेरिश प्रेशर पड़ेगा। इसी तरह जो है वो डिफरेंट मार्केट्स को कंपेयर करने के बाद अगर हम डॉलर इंडेक्स पर आएँ तो डॉलर इंडेक्स का प्राइस एक्शन चार्ट हमें क्या बताता है। ये आपको थोड़ा सा ओवरवेल्म कर रहा होगा, मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, आप उसकी फिक्र ना करें। यहाँ पे आप डॉलर इंडेक्स का चार्ट देखें, डेली का टाइम फ्रेम है। लास्ट वीक हमारी बाइस बुलिश थी डॉलर की, और आपने देखा हमने कहा था ये टारगेट है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये जो हाई है दिस वाज अ टारगेट, दिस लिक्विडिटी, और मार्केट ने एज यू वॉच्ड इट कि मार्केट ने इसकी पर्जिंग की है, एंड देन देखें मार्केट ने बुलिश ने शो की, इस ऑर्डर ब्लॉक पे दोबारा से रिजेक्शन लिया। अगर हम रेंज की बात करते हैं तो प्राइस एक्शन इस वक्त, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे ले जाऊँ आपको, इस मार्केट इज़ करंटली इन दिस रेंज, ये रेंज है, मार्केट जो है वो इस रेंज के अंदर मार्केट है करंटली। आप देखें मार्केट ने 50% से अबव प्रीवियसली जो है क्लोजिंग दी थी वीकली टाइम फ्रेम पे, और उसके बाद वी वर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट बुलिश ने शो करे, और मार्केट ने बुलिश ने शो भी की। अगर हम इस रेंज की बात करें, इस रेंज की बात करें तो आप देखें मार्केट पहले डिस्काउंट रेंज पर आया, डिस्काउंट में आने के बाद मार्केट जो है इस रेंज के 50% से बिलो आया, डिस्काउंट डिसऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने रिएक्शन लिया, और उसके बाद आप देखें इट इज़ ऑलमोस्ट रीचिंग टू 0.25 जो है एक्सट्रीम प्रीमियम लेवल को मार्केट ऑलमोस्ट रीच कर रहा है। यहाँ पे हमें थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट इस वक्त जो है वो एक्सट्रीम प्रीमियम को रीच कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा ओवरली
कॉशियस होंगे कि मार्केट में यहाँ से हो सकता है सम सॉर्ट ऑफ रिट्रेसमेंट ले। विल सी क्लूज इन इट। और यहाँ पे आप देखें वीकली टाइम फ्रेम पे 0.25 लेवल, जो कि अगर प्रीमियम इस लेवल को हम प्रीमियम कंसिडर करें और इसको फर्दर डिस्काउंट कंसिडर करें तो इट्स ऑलमोस्ट रीचिंग अ प्रीमियम लेवल। डेली के टाइम फ्रेम पे आप देखें कि मार्केट किस तरह रिस्पेक्ट करी है जो प्रीमियम लेवल है। For the next week target, the target for the next week will be डॉलर इंडेक्स पे अगर हम बात करें, आई एम स्टिल जो है वो लीनिंग बुलिश ऑन डॉलर, क्योंकि आप सबसे पहले स्टार्ट करें सीजनल टेंडेंसी से। डॉलर की सीजनल टेंडेंसी की अगर हम बात करते हैं, टू ईयर्स को रिमूव कर दें, 2 ईयर्स के अलावा जो लास्ट 2 ईयर्स है उसके अलावा आप देखें 20 ईयर्स, 15 ईयर्स, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, ये सब इंडिकेट कर रहे हैं डॉलर इंडेक्स में क्या है, बेरिशनेस है। तो अगर मैं आपको 5 ईयर्स, 10 ईयर्स को रिमूव कर दूं तो 20 और 15 ईयर्स कंसोलिडेशन समहाउ शो करती है, एक हाई की फॉर्मेशन और देन कंसोलिडेशन। 10 ईयर्स आपको बेरिशनेस शो करती है, 5 ईयर्स भी आपको एक बेरिशनेस शो करती है, 2 ईयर्स ओनली आपको जो है वो बुलिश बताती है डॉलर इंडेक्स। ये तो हम आए थे, ये तो हमने एक सीजनल टेंडेंसी का एक हमने निकाला। यहाँ से अगर हम डॉलर इंडेक्स को ख़ुद एनालाइज करें, चार्ट्स को एनालाइज करें, तो डॉलर इंडेक्स देखें काफ़ी टाइम से बुलिश रहा है। यहाँ से सिंस 24 दिसंबर मोस्ट ऑफ द कैंडल इज़ अप क्लोज कैंडल। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखें 3 बुलिश कंसेक्यूटिव 3 बुलिश कैंडल्स। डेली टाइम फ्रेम आई विल सी कि ये जो फेयर वैल्यू गैप है, आई विल स्टिल लीनिंग दिस बेरिश फेयर वैल्यू गैप के डेली बेरिश फेयर वैल्यू गैप तक मार्केट एटलीस्ट टच करेगी। एक्सट्रीम प्रीमियम फेयर वैल्यू गैप है ये, और अगर इसकी 50% से अबव क्लोजिंग दे देती है मार्केट, इसकी 50% से अबव डेली के टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग दे देती है, देन फॉर द नेक्स्ट वीक इट विल बी फर्दर बुलिश। हम देखेंगे कि मार्केट इस लेवल पे कैसे ट्रेड होती है, दिस डेली फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट किस तरह के ट्रेड होती है, विल सी। मार्केट ने यहाँ पे कोई रिजेक्शन नहीं ली इस जो है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक पे। मैं आपको यहाँ से फर्दर जो है यहाँ पे मैं आपको फेयर वैल्यू गैप को दिखा दूँ। ये मार्केट ने फ़ौरन इस फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्जन लेवल बनाया था। विल सी की मार्केट इस लेवल पे दोबारा कैसे ट्रेड होती है। ये फेयर वैल्यू गैप का मैंने आपको जो है अपना लेआउट ओपन किया है फेयर वैल्यू गैप का। आप देखें मार्केट ने ये जो बेरिश ब्रेकर है इसको आके एज सच कोई रिजेक्शन यहाँ से नहीं लिया। वी वर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट रिजेक्शन ले अगर बेरिशनेस मार्केट में प्रेशर होता, बट स्टिल मार्केट शोड के मार्केट ने बुलिशनेस है और रिजेक्शन ली ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आके। ये बेसिकली जो है वो ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली और स्टिल मार्केट इज़ शोइंग कि जो है वो इट हैज़ सम सॉर्ट ऑफ बुलिशनेस लेफ्ट। यहाँ से अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, इस फेयर वैल्यू गैप के अबव क्लोजिंग इवन इन द मंडे और ट्यूसडे दे देती है, देन एक्सपेक्ट कि ये जो बेरिश इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप है डेली का, दिस विल बी आर ड्रॉन लिक्विडिटी फॉर द नेक्स्ट वीक ऑन डॉलर। और एज लॉन्ग एज प्राइस इज़ अबव, ये जो मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप एक मार्क किया हुआ है, ये मंथली फेयर वैल्यू गैप है बेसिकली। ये ग्रीन पैच से आपको मार्क नज़र आ रहा है। अगर मार्केट इसके 50% से अबव रहती है, ठीक है, मतलब 98.817 से अबव रहती है, 98.81 लेवल से,
98.82 इससे अबव रहती है तो मार्केट आई विल स्टिल रिमेन बुलिश ऑन डॉलर। विल सी। यहाँ पे अगर आप कैलेंडर देखें तो मंडे CPI का USD कैड में CPI है और इसके अलावा पाउंड में क्लेमेंट काउंट चेंज है। GP में CPI वेंसडे को मिल रहा है एट 30। कोर CPI है, कोर प्राइस इंडेक्स। देन रिटेल सेल्स तो देर इज़ नो मेजर न्यूज़ इन लाइक FOMC, CPI और NFPs ऑन द February। तो दिस वीक विल सी अ क्लीन प्राइस एक्शन। डॉलर की अगर मैं बात करूं, क्योंकि डॉलर की अगर आप देखें यहाँ से, मैं अगर यूरो GP और कैट को रिमूव भी कर दूं तो डॉलर में आपको देखें वेंसडे को प्रेसिडेंट ट्रम्प स्पीक्स और फ्राइडे को फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI। और इसके अलावा अगर GP USD की हम बात करें, GP एंड यूरो, GP में क्लेमेंट काउंट चेंज है तो माइट बी ट्यूसडे लोअर हाई ऑफ द डे, वेंसडे में बी एक्सपेंशन एंड देन प्राइस कोर प्राइस इंडेक्स एंड देन फ्राइडे में माइट सी अस रिटेल सेल्स में आप कोई जो है वो रिवर्सल और रिट्रेसमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं हाई ऑफ द वीक जो है वो लाइकली फ्राइडे। तो आई विल बी लीनिंग जो है वो बेरिश ऑन ऑल फॉरेन क्लासेस, फॉरेन एसेट्स। क्वार्टरली शिफ्ट्स की अगर आप बात करते हैं ये बेसिकली क्वार्टरली शिफ्ट्स का एक कॉन्सेप्ट है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि इन द विंडो ऑफ 3 मंथ्स इन 60 डेज़ जो है आपको एक लो और हाई की फॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि आप देखें कि यहाँ पे आपको 60 डे के विंडो के अंदर एक लो की फॉर्मेशन मिली, नॉट 100% ऑफ द टाइम्स, बट ये कि आपको एक जनरल आइडिया हो जाता है। और यहाँ पे एक हाई की फॉर्मेशन मिली इस 60 डेज़ के विंडो के अंदर, ठीक है, ये लो एंड देन हाई। नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग अगर यहाँ पे एक हाई की फॉर्मेशन हमें मिली थी, ठीक है, यहाँ पे एक हाई की फॉर्मेशन मिली थी हमें, तो दिस कुड बी अ लो, ठीक है, ये एक सिग्निफिकेंट लो हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने ये एक जो है लॉन्ग टर्म लो की फॉर्मेशन यहाँ पे की इस लिक्विडिटी ग्रैबिंग के बाद। ये लिक्विडिटी ग्रैबिंग जब हुई तो यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म की फॉर्मेशन, हमें लॉन्ग टर्म लो की फॉर्मेशन मिली है। उसके बाद मंथली रिजेक्शन ब्लॉक से मार्केट ने टैप करने के बाद बुलिश ने शो की और एज यू सी कि मार्केट अभी बुलिश है और ये रिलेटिव इक्वल हाई जो है, या यू में से मंथली हाई, रिलेटिव इक्वल हाई, दिस आर इट इज़ अ सस्पेक्ट हाई और आई माइट एक्सपेक्ट कि यहाँ पे इसकी पर्जिंग हो जाएगी। बेसिकली यू कैन सी हाउ फास्ट मार्केट वेंट डाउन और इस लिक्विडिटी की ग्रैबिंग हुई एंड देन मार्केट इज शोइंग साइंस ऑफ रिवर्सल। यहाँ पे आपको एक सम सॉर्ट ऑफ रिवर्सल की फॉर्मेशन नज़र आती है। विल सी कि मार्केट अगर इस हाई को ब्रेक करती है, ये एक इंटरमीडिएट टर्म हाई है, एक सिग्निफिकेंट हाई बनता है वीकली टाइम फ्रेम पे, अगर इस हाई के अब मार्केट ट्रेड हो जाती है देन दिस फेयर वैल्यू गैप्स, दीज आर लॉन्ग टर्म टारगेट्स, ये फेयर वैल्यू गैप की फिलिंग इन जो है वो लाइकली हो जाएगी। यहाँ पे आप एक ये अगर रेंज भी बना दें यहाँ से तो इस हाई तक जो है वो इंटरमीडिएट टर्म हाई और ये 50% रेंज और ये प्रीमियम फेयर वैल्यू गैप है।
तो ये फेवरली गैप विल बी likely target. These are long term targets, maybe in the next 5 to 6 months. यहाँ पे अगर हम डेली के टाइम फ्रेम में बात करें, ये रिलेटिविकल हाइज हैं, ये सस्पेक्ट हाइज हैं, और आई विल एक्सपेक्ट कि मार्केट इसको टैप करेगी. विल सी हाउ मार्केट ट्रेड्स. और अगर हम क्वार्टरली शिफ्ट की बात करें, 20 डेज़ में आपको सिग्निफिकेंट हाई मिले, नेक्स्ट 40 डेज़ में वी वर एक्सपेक्टिंग कि एक सिग्निफिकेंट लो मिले. आई एम एक्सपेक्टिंग स्टिल के ये लो जो है वो एक सिग्निफिकेंट लो है. यहाँ से मार्केट हाई हो जाएगी और ये आपका एक इंटरमीडिएट टर्म लो भी बन सकता है. ठीक है, लो, हायर लो एंड हायर लो, दिस इज़ ITL, इंटरमीडिएट टर्म लो. तो अगर ये लो ब्रेक हो जाती है तो इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. मार्केट ने फिर जो है वो फिर ये लो जो है हमारा टारगेट बन जाएगा. बट स्टिल अगर ये लो इंटैक्ट रहता है तो दीज हाइज आर सस्पेक्ट. इंटरमीडिएट टर्म लो है ये, शॉर्ट टर्म लो, दीज आर ऑल्सो इंटरमीडिएट टर्म लो. अगर ये मार्केट अबव ट्रेड होती है देन विल सी बुलिशनेस इन डॉलर इंडेक्स. इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल जो है वो डॉलर का जो GP के साथ फंडामेंटली न्यूट्रल है और यूरो डॉलर के साथ जो है फंडामेंटली यूरो डॉलर का बेरिश है. और अगर आप डॉलर कैट की बात करें, कैट का 2.25% है, तो फंडामेंटली कैट डॉलर कैट के साथ भी जो है वो एक जो है वो USD कैट पेयर फंडामेंटली बुलिश होगी, क्योंकि डॉलर कैट अगर जो है वो डाउन जाता है तो USD कैट जो है वो बुलिश रहेगा. इसी तरह और ऑजी डॉलर के साथ फंडामेंटली कोई ख़ास हमें डिफरेंस नज़र नहीं आता. 3.6, 3.75, इट इज़ ऑलमोस्ट सेम. Slightly, you can say slightly bearish in Aussie dollar. इसमें फिर हम मार्केट प्रोफाइल देखते हैं. मार्केट प्रोफाइल आप देखें अगर डॉलर इंडेक्स की, तो इसमें आपको एक रेंज बाउंड मार्केट नज़र आती है. ये मार्केट अगर एज लॉन्ग एज मार्केट इज़ इन बिटवीन दीज टू रेंजेस, ठीक है, अगर इस दो रेंजेस के दरमियान है मार्केट, ठीक है, मैंने मार्क भी किया था, ये दो रेंजेस के अगर दरमियान है तो मार्केट इज़ रेंज बाउंड. ठीक है, अगर मार्केट इससे अबव जाती है तो मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगी और वी माइट सी अ ट्रेंडिंग मार्केट. लाइक अगर प्रीवियसली अगर हम बात करें, जिस तरह यहाँ पे आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट नज़र आती है डाउन, अगर ये मार्केट इस हाई से अबव जाती है तो वी माइट सी अनदर ट्रेंड गोइंग अप. अगर आप डॉलर इंडेक्स को इंटर मार्केट एनालिसिस में देखें, यूरो जो है डॉलर के साथ कंपेयर करें, यहाँ से आप जो है इजीली कंपेयर कर सकते हैं. यूरो डॉलर के साथ बेसिकली हम कोई डाइवर्जेंसेस ढूंढते हैं इंटर मार्केट एनालिसिस में. कोई अगर डाइवर्जेंस मिलती है तो हमें फेक आउट और स्विंग पॉइंट्स का बेसिकली हमें एक अच्छा आइडिया हो जाता है. यहाँ पे आपने देखा कि ये एक फेक आउट था और यहाँ पे आपने एक देखें इक्वल हाइज है और लोअर हाई है. यहाँ पे मार्केट ने टर्न लिया, स्विंग पॉइंट बनाई है, इंटरमीडिएट टर्म लो. और यहाँ पे आप देखें लोअर हाई, लोअर लो एंड लोअर हाई. ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको एक मे बी एक सम सॉर्ट ऑफ रिट्रेसमेंट मंडे को मिल सकती है, स्लाइट रिट्रेसमेंट, और कुड बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी. तो यू कैन डू योर ऑन रिसर्च, बट ये है कि यहाँ पे एक आपको रिट्रेसमेंट मिल सकती है. कोई ऐसा सिग्निफिकेंट हमें यहाँ पे डाइवर्जेंस नज़र नहीं आती. मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप देखें इसको,
हमारा काम सिर्फ ये है कि हम जो है वो ऑब्जेक्टिवली मार्केट को एनालाइज करें और ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करने के बाद आप एक नतीजे पे पहुंचते हैं। देयर इज़ नो गारंटी कि वो पेन आउट हो, बट वी ट्राई कि हम एक ऑब्जेक्टिव तरीके से पहुंचें उस नतीजे पे, एक जो हमें एक एक्सपेक्टेंसी दे, पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी। यहाँ पे भी हमें मंथली टाइम फ्रेम पे भी ऐसा कोई डाइवर्जेंस नज़र नहीं आती। तो डॉलर इंडेक्स में बुलिशनेस, आपको थोड़ा सा बुलिश जो है वो प्रेशर नज़र आता है। ठीक है, आप देखें इस हाई को मार्केट ने जो है वो किस तरह पर्च किया और यहाँ पे एक डाइवर्जेंस भी क्रिएट हुई। तो मार्केट ने समहाउ रिट्रेसमेंट ली और जो है वो डिस्काउंट में आने के बाद, इम्बैलेंसेस को बैलेंस करने के बाद मार्केट ने दोबारा बुलिश टर्न लिया। तो आई एम स्टिल लीनिंग बुलिश ऑन डॉलर ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। इसी तरह आप एक वो जो है वो मार्केट स्ट्रक्चर भी जो है वो उसकी अगर आप देखें, कंपेयर करें वीकली टाइम फ्रेम पे, ये एक इंटरमीडिएट टर्म लो है वीकली टाइम फ्रेम पे, ये एक शॉर्ट टर्म लो है, ये आपका जो है शॉर्ट टर्म लो है, ये इंटरमीडिएट टर्म, शॉर्ट टर्म हाई, इंटरमीडिएट टर्म हाई वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ तक जाती है तो वीकली टाइम पे मार्केट बुलिश होगी। डेली की अगर हम बात करें तो ये हमारा एक इंटरमीडिएट टर्म लो बनता है डेली के टाइम फ्रेम पे, इंटरमीडिएट टर्म लो बनता है, शॉर्ट टर्म लो बनता है, शॉर्ट टर्म लो बनता है। ठीक है, और ये हमारा जो है वो शॉर्ट टर्म हाई, शॉर्ट टर्म हाई, दिस इज़ इंटरमीडिएट टर्म हाई। अगर मार्केट डेली के टाइम फ्रेम पे इससे अबव क्लोजिंग दे देती है, देन इट मीन्स कि डेली के टाइम फ्रेम पे आपने एक सिग्निफिकेंट लेवल को ब्रेक किया है और एक जो है आपकी क्लियर डायरेक्शन ही शिफ्ट हो गई है। फिर बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ से मार्केट माइट सी फर्दर अपसाइड, विल सी दी सम लॉन्ग टर्म जो है डिस्कशंस। ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, दीज आर STL, शॉर्ट टर्म लो। एक बुलिश मार्केट में शॉर्ट टर्म लो जो है वो अगर पर्ज होती है, मार्केट इससे बिलो जाती है तो एक अच्छी बाइंग होती है बेसिकली। ठीक है, अगर ये पर्ज होती है, मार्केट इससे बिलो चली जाती है, ठीक है, अगर मार्केट ये बिल्कुल क्लोजिंग ही इसके बिलो दे दे तो दैट इज़ वेरी डेंजरस फॉर आर बाइस। कि मार्केट अगर क्लोजिंग यहाँ से बिलो दे दे तो वी माइट सी कि ये लोज भी जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाए। ये इंटरमीडिएट टर्म लो है, ठीक है, ये क्योंकि इसने इम्बैलेंस को बैलेंस किया है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसी तरह ये जो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो विल सी दी शॉर्ट टर्म लोज कैन बी ब्रोकन और बट डायरेक्शन विल नॉट शिफ्ट। ये जो है मार्केट जस्ट जो है वो लिक्विडिटी टैपिंग करने के लिए बाजू का आती है एंड देन कंटिन्यूज विद द अपसाइड मोमेंटम। अगर हम अपने करंट मार्केट की जो जिसको हम ट्रेड करते हैं अभी, अगर उस पर हम आते हैं, जिसमें प्राइमरी जो हमारी मार्केट है वो पाउंड डॉलर है। पाउंड डॉलर की अगर मैं बात करूं, डेली के टाइम फ्रेम पे हम एनालाइज करते हैं सिर्फ क्या जो है वो ओनली प्राइस एक्शन। तो ये जो हमारा ब्रेकर था, इट प्रोवाइडेड सपोर्ट एज एक्सपेक्टेड। मार्केट ने इस जो है ब्रेकर ने, ये जो कैंडल है
इसने सपोर्ट प्रोवाइड की, ठीक है, ये ब्रेकर का काम किया इसने, सपोर्ट दी और मार्केट देन अगेन जो है वो उसके ऊपर बेरिश प्रेशर पड़ा और डाउनवर्ड मूवमेंट हुई। जैसा कि आप यहाँ पे फेयरवेल गैप पे आपको दिखा दें, ये डेली का फेयरवेल गैप था, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी, लिक्विडिटी ग्रैबिंग हुई एंड देन मूव डाउनवर्ड्स। कोई क्लियर मार्केट स्ट्रक्चर आपको बेरिश इन मिलता है डेली के टाइम फ्रेम पे? स्टार्टिंग विद द सीजनल टेंडेंसीज फॉर पाउंड डॉलर। पाउंड डॉलर पे आप देखें कि सीजनल टेंडेंसीज का जो है वो अगेंस्ट मूव करता है, जो हमारी फंडामेंटल बाइस है। जो हमारी फंडामेंटल बाइस बन रही है वो जो है वो, चूँकि डॉलर इंडेक्स हम इस नतीजे पहुँचे डॉलर इंडेक्स बुलिश होगा, तो फंडामेंटल बाइस हमारी जो है वो बेरिश बनती है GBP/USD की, क्योंकि ये जो दो एसेट क्लासेस हैं आपस में इन्वर्सली को रिलेटेड एसेट क्लास हैं। थोड़ा सा मैं चार्ट क्लियर कर देता हूँ, ये आपको बहुत ज़्यादा क्लटरिंग नज़र आ रही होगी इसमें। ये जो हमने रेंज आइडेंटिफाई किया था, आप देखें ये हाईज एंड लो, ये दो एक रेंज हमने मार्क किया और उसके आप 50% जो है इससे बिलो जो है डिस्काउंट बनता है और इससे अब प्रीमियम बनता है, तो मार्केट इज स्टिल इन दी प्रीमियम साइड। आप देखें लास्ट वीक हम डिस्कस कर रहे थे कि बॉडी जो है वो हमारी ड्रॉन लिक्विडिटी और मार्केट ने कैसे इस बॉडी को पर्ज किया है। सी बिलो बॉडी इज़ ऑल्सो बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर और बहुत इंटरेस्ट होता है यहाँ पे भी, तो ये भी एक लिक्विडिटी यहाँ पे होती है, मार्केट ने इसको पर्ज किया और 50% लेवल पे आके मार्केट रिस्पेक्ट ले रही है। अगर यहाँ से अगर अबव कोई मार्केट मूवमेंट देती है तो एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है, यहाँ से अपसाइड कोई मूवमेंट मिलती है तो एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनती है फॉर मी, बिकॉज आई विल एक्सपेक्ट कि ये दो लो जो है वो हमारा नेक्स्ट वीक का टारगेट है। दीज लोज एंड दीज लो, दीज टू लोज, ये दो लो जो है वो नेक्स्ट वीक का हमारा टारगेट बनता है। ओवरऑल मार्केट जो है वो एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ से लिया, हाई लो हायर हाई, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक एंड देन बुलिश और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक की फॉर्मेशन हो गई दोबारा से। ये फेवरली गैप जो है मार्केट हो सकता है इसको क्लोज इन करे और इसको जो है वो ब्रेक करे। तो फॉर द नेक्स्ट वीक हमारा जो है ये लो जो बॉडी जो वीक है इसका लो जो है वो ड्रॉन लिक्विडिटी हमारा बनता है और विल सी कि मार्केट इस लो के नीचे भी ट्रेड होती है नहीं होती, तो एक अच्छा जो है मोमेंटम डाउनवर्ड हमें नज़र आ सकता है। फ्रेमवर्क इस गई है, मार्केट ने इस प्रीमियम एक्सट्रीम प्रीमियम पे आने के बाद रिजेक्शन ली है अच्छी खासी और जो है लिक्विडिटी पर्जिंग भी हुई है और उसके बाद हमें बेरिश प्रेशर नज़र आता है। अगर हम फेवरली गैप को देखें, यहाँ पे मैं ये फेवरली गैप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली फेवरली गैप, डेली बुलिश फेवरली गैप। ये अगर डॉलर पाउंड डॉलर पे प्रोसीड करने से पहले मैं एक दफ़ा दोबारा आपको डॉलर इंडेक्स पे इसकी एक मार्केट सेंटिमेंट जो है सॉरी कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स जो है वो मैं आपको इसकी दिखा दूं, क्योंकि कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स जो है वो एक ऑल्सो जो है वो एक अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल होता है का जो है वो उससे आपको आइडेंटिफाई होता है कि मार्केट में जो मार्केट मेकर्स हैं, जो ह्यूज प्लेयर्स हैं, बड़े प्लेयर्स हैं, कमर्शल्स हैं, उनकी क्या मार्केट की टेक है। तो COT पे हम एक दफ़ा इसको देख लेते हैं। आप देखिए मार्केट जिस तरह अब ट्रेंड जा रहा है, यहाँ पे आपको कोई बाइंग इंटरेस्ट नज़र नहीं आता। देखिए मार्केट इस यहाँ पे देखें
ये जो था यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग हुई और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे सेलिंग शुरू की। यहाँ से देखें सेलिंग शुरू की है स्मार्ट मनी ने और यहाँ पे आपको बेरिश कैंडल्स नज़र आते हैं। और जो मार्केट अबव मूव करती है तो यहाँ से आपको कोई बाइंग इंटरेस्ट नज़र नहीं आता। मतलब इस सारे मूव में कोई जो है वो स्मार्ट मनी का इंटरेस्ट नज़र नहीं आया हमें इस अप मूव में। बट स्टिल जो है वो चूँकि हमारी जो ज़ीरो लाइन है इससे अबव है, जो कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स की जो ज़ीरो लाइन है इससे अबव आपको पोजीशनिंग नज़र आती है। तो स्टिल ऑन दी नेट पोजीशनिंग जो है वो स्मार्ट मनी अभी भी बाइंग साइड पर है। तो अगर ये बिलो चली जाती है तो देन दे विल बी इन द सेलिंग साइड। तो हम हो सकता है यहाँ पे अभी बुलिश लीनिंग ही करेंगे, बुलिश हमारी बाइस बनती है। अगेन कमिंग टूवर्ड्स पाउंड डॉलर, एक दफ़ा आपको मैं यहाँ पे एक सीजनल वो सॉरी जो है ओपन इंटरेस्ट का भी चार्ट आपको दिखा दूँ। यहाँ पे आप देखें एक अचानक से जो है आपको ओपन इंटरेस्ट में कमी नज़र आई एंड देन मार्केट स्टार्टेड मूविंग अप। तो ओपन इंटरेस्ट इन द फेवर ऑफ बुलिशनेस इन डॉलर इंडेक्स। यहाँ पे आप देखें किस तरह मार्केट ने जो है डेली फेयर वैल्यू गैप पे दोबारा आए और मार्केट ने किस तरह यहाँ से रिस्पेक्ट किया इसको और मार्केट देन मूव बिलो। ये लो जो थे इसको पर्ज किया मार्केट ने बेसिकली। विल सी नेक्स्ट वीक के लिए ये लो और ये लो हमारा जो है वो टारगेट है। क्वार्टरली शिफ्ट की अगर हम बात करें तो ये जो 20 डेज़ था इसके अंदर आपको एक सिग्निफिकेंट लो फॉर्मेशन नज़र आती है 20 डेज़ के पास 20 डेज़ में। ये बेसिकली हम जो है वो 1 दिसंबर पे हमने रखा हुआ क्योंकि मंथ ऑफ जैन चल रहा है जनवरी का। तो लास्ट मंथ का जो फर्स्ट है हम बेसिकली उस पर बेंच मार्क लाइन को लगाते हैं और वहाँ से पास्ट 20 डेज़ 40 डेज़ एंड 60 डेज़ को नोट करते हैं। इसी तरह फ्यूचर 20 डेज़ 40 डेज़ एंड 60 डेज़ को हम नोट करते हैं। तो पास्ट जो 20 डेज़ था इसमें हमें एक सिग्निफिकेंट लो की फॉर्मेशन नज़र आती है एंड देन यहाँ से जब मार्केट बुलिशनेस मार्केट ने शो किया तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि नेक्स्ट 40 डेज़ में एक हाई की क्रिएशन हो बिकॉज इन द टाइम विंडो ऑफ 60 डेज़ देयर इज़ जो है वो 60 डेज़ के अंदर आपको एक हाई या लो की फॉर्मेशन नज़र आती है। इट मोस्टली पेंड्स आउट इन अ कंसोलिडेटेड मार्केट। तो चूँकि मार्केट कंसोलिडेटेड है तो दैट्स व्हाई वी आर यूटिलाइजिंग क्वार्टरली शिफ्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ क्वार्टरली शिफ्ट। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल जैसे मैंने आपको बताया कि डॉलर के साथ कोई फंडामेंटली हमें इंटरेस्ट रेट एडवांटेज नज़र नहीं आता किसी पेयर का। डॉलर इंडेक्स क्योंकि GBP/USD का और डॉलर का जो GBP और डॉलर ऑलमोस्ट इक्वल जो है इनका इंटरेस्ट रेट चल रहा है 3.75। इंटर मार्केट एनालिसिस यहाँ पे आप करें इसका जो है वो यूरो USD के साथ बनता है प्राइमरीली। यहाँ पे आपको डाइवर्जेंस नज़र आई और फिर देखें एक लो की फॉर्मेशन एंड देन यहाँ से अगर आप बॉडीज़ को कंपेयर करें बॉडीज़ की डाइवर्जेंस आपको नज़र आती है जो है वो हायर हाई लोअर हाई। तो इट मीन्स के देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ बेरिश प्रेशर इन पाउंड डॉलर ऑल्सो इन GBP/USD। GBP/USD इन यूरो USD इन दोनों पे बेरिश प्रेशर पड़ना है।
मार्केट प्रोफाइलिंग हमारी जो है कंसोलिडेटेड है, ऐसे जैसे मैंने आपको बताया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है और कंसोलिडेटेड जो है वो मार्केट प्रोफाइल है। तो आप यहाँ पे एक बहुत बड़ी रन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। शॉर्ट टारगेट जो है वो हम जो है वो जो एज जो हिंदी आई सी डी टर्मिनोलॉजी हम कहते हैं कि लो हैंगिंग फ्रूट्स को हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, नॉट एमिंग फॉर बिग मूव्स बिकॉज मार्केट इज़ इन अ रेंज बाउंड कंडीशन। की प्राइस लेवल्स आप जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया करें, मैंने अपनी चार्ट्स में ऑलरेडी ये मार्क किए हुए हैं। एंड यू कैन ऑर्गेनाइज इट एज यू विश लाइक, और जो जैसे मैंने किया आप इस तरह भी कर सकते हैं, और यू कैन डू इट इन योर ऑन टर्म्स और अपने तरीके से भी। यहाँ पे आप देखें मार्केट ने बाय साइड लिक्विडिटी पर्च की वीकली टाइम फ्रेम पे, और डिफरेंट बेसिकली आप जो है वो इस तरह की पी डी एरेज मार्क कर सकते हैं जहाँ पे आपको रिएक्शन काफ़ी अच्छा रिएक्शन मिलता है मार्केट में। तो दिस इज प्रीवियस वीक हाई एंड प्रीवियस वीक लो फॉर द नेक्स्ट वीक। रिलेटिव स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें यूरो यूएसडी के साथ, क्योंकि अगर बाइस हमारी बेरिश है तो विच एसेट क्लास विल बी बेटर फॉर ट्रेडिंग। तो अगर हम रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं, यहाँ से आप बेसिकली आप यूरो यूएसडी का चार्ट खोलें, कंपेयर करें कि विच वन इज़ जो है वो मोर बेरिश। आप लोस को कंपेयर करते हैं बेसिकली, यहाँ पे मैं आपको लो को कंपेयर करके दिखाता हूँ। बेसिकली जो ज़्यादा हमें बेरिश शो करेगा बेरिशनेस, तो हम उसकी जो है बेसिकली ट्रेड करते हैं। उसके लिए आप सीजनल टेंडेंसी भी देखें यूरो यूएसडी का, क्योंकि जिसमें बेरिशनेस होगी दैट विल प्रोवाइड बेटर मूव्स फॉर द डाउन साइड। तो यूरो यूएसडी बेसिकली बेरिश है, तो इन द मंथ ऑफ जैन आई थिंक यूरो यूएसडी विल प्रोवाइड ग्रेटर मूव्स। ठीक है, आप वीकली कैंडल भी आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा वीकली मूव जो है वो इनकी है। तो बेटर और क्लीनर मूव डाउन साइड पे आपको यूरो यूएसडी में ही मिलेगा। लेकिन इन जो जी पी यू एस डी है, इट्स करेक्टरिस्टिक इसके ये आपको डायरेक्शन अच्छी देता है। तो इट्स अ डिफिकल्ट मार्केट, बट ये है कि एक बड़ी मूव भी आपको जी पी यू एस डी में मिल जाती है। क्लीनर मूव जो है मोर लाइकली है कि आपको यूरो यू एस डी में मिले। यहाँ पे आप देखें इसने तकरीबन ऑलमोस्ट लो को पर्च किया है, इसने नहीं किया। तो फॉर यूरो डॉलर यूरो यू एस डी इज़ मच वीकर देन जी पी यू एस डी, बट जो है अगर आप रेंज आइडेंटिफाई करें तो इट इज़ ऑलमोस्ट रीच अ सिग्निफिकेंट लेवल। तो आई विल स्टिल गो विद द पाउंड डॉलर फॉर द शॉर्ट्स, बिकॉज उसने रेंज में अपने 50% डिस्काउंट रेंज पर आ चुकी है मार्केट। ठीक है, एक डिस्काउंट रेंज पे मार्केट आ चुकी है। हाई और लो को अगर आप करेंगे यहाँ से कंपेयर, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बेसिकली यहाँ से अगर आप कंपेयर करते हैं तो मार्केट ऑलमोस्ट के ये अपने जो है वो डिस्काउंट लेवल पे आ चुकी है। देखें आप, ये ऑलमोस्ट 50% से बिलो चली गई है और ये डिस्काउंट रेंज बनता है। तो आई विल स्टिल गो विद द पाउंड डॉलर फॉर शॉर्टिंग, बिकॉज इसमें अभी भी मूव्स जो है वो काफ़ी हो सकती हैं, बड़ी मूव्स आ सकती हैं। इट हैज़ नॉट रीच डिस्काउंट जोन। कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स का अगर आप देखें, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो है वो ज़ीरो लाइन के नज़दीक पहुँच चुकी हुई है। सेलिंग इंटरेस्ट जो है वो बढ़ रहा है पाउंड डॉलर पे ना। स्मार्ट मनी इज़ ऑल्सो जो है वो नेट बेरिशनेस की तरफ जा रही है। तो आई विल स्टिल गो विद दी पाउंड डॉलर डिस्पाइट के सीजनल टेंडेंसी जो है वो यूरो डॉलर के फेवर में।
और यहाँ पे आप देखें अगर मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपका इंटरमीडिएट टर्म हाई बनता है यहाँ पे, जिसको आप शॉर्ट में ITH लिख दें। इंटरमीडिएट टर्म हाई है, एज लॉन्ग मार्केट इज़ बिलो दिस हाई मार्केट हैज़ पोटेंशियल टू गो डाउन ऊपर लिक्विडिटी डाउनवर्ड्स। ये आपका शॉर्ट टर्म हाई बनता है। सॉरी डेली के टाइम फ्रेम पे ये भी आपका एक इंटरमीडिएट टर्म हाई है। तो ये हाई भी बेसिकली ब्रेक नहीं होना चाहिए, ये भी एक इंटरमीडिएट टर्म हाई बिकॉज इट हैज़ बैलेंस्ड एंड इम्बैलेंस। तो ये भी एक आपका इंटरमीडिएट टर्म हाई है। बेरिश टोन के साथ अगर हम जाते हैं मार्केट में तो ये हाई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स के बाद अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात करें, ओपन इंटरेस्ट भी देखें आपको यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट डिक्रीज नज़र आया ओपन इंटरेस्ट में, देन मार्केट शॉर्ट बेरिशनेस। सो आई विल स्टिल लीन बेरिश इन डॉलर GBP/USD। यूरो डॉलर की अगर हम बात करें, ये यूरो डॉलर का चार्ट है हमारे पास। यूरो डॉलर की अगर हम बात करें तो मार्केट हैज़ रीच्ड जो है 50% लेवल और मार्केट इज़ करंटली इन डिस्काउंट। मार्केट ऑलमोस्ट इट हैज़ रीच्ड अ डिस्काउंट लेवल। सीजनल टेंडेंसी जिस तरह मैंने आपको बताया, इसकी सीजनल टेंडेंसी बेरिश बनती है। जो है 15 years इज़ consolidating, 20 years इज़ ऑल्सो consolidating, 10 years ने बुलिशनेस शो की है, 5 years ऑल्सो बुलिश, 2 years इज सिग्निफिकेंटली बेरिश। तो somehow न्यूट्रल टू somehow न्यूट्रल सीजनल टेंडेंसी कैड नॉट, उसमें कोई हमें कोई सीजनल टेंडेंसी से कोई हम इंफॉर्मेशन जो है वो कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन गेन नहीं कर पा रहे, तो आप मार्केट स्ट्रक्चर पे ही स्टिक रहेंगे। यहाँ पे देखें 50% बिलो रेंज मार्केट हैज रीच्ड। क्वार्टरली शिफ्ट की अगर कॉन्सेप्ट की हम बात करें, तो आपको ये 40 डेज में एक सिग्निफिकेंट आपको जो है वो लो मिलता है। तो इल एक्सपेक्ट के जो है वो ये 60 डेज़ के अंदर आप देखें इस टाइम विंडो के अंदर, मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ, ऑलमोस्ट देखें यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट हाई मिला, टाइम विंडो से थोड़ा सा बाहर आपको एक और सिग्निफिकेंट हाई मिला। अगर आप इन दो की बात करें, ये सिग्निफिकेंट लो मिला और ये सिग्निफिकेंट हाई मिला आपको। तो आई विल सी एक्सपेक्ट कि ये जो हाई है ये आपका एक लॉन्ग टर्म हाई या जो है इंटरमीडिएट टर्म हाई फॉर्म हो सकता है। ये एक इंटरमीडिएट टर्म हाई आपका बन जाएगा। इंटरमीडिएट टर्म हाई एंड आई एक्सपेक्ट कि ये जो दो लोज हैं, दीज टू लोज विल बी ए सस्पेक्ट। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल भी इसके फेवर में बनता है। आप देखें ये जो बॉडी है फॉर द नेक्स्ट वीक, ये आपकी जो रिजेक्शन ब्लॉक है ये एक अच्छा टारगेट हो सकता है। फॉर द वीकली ड्रॉन लिक्विडिटी, हमारा ड्रॉन लिक्विडिटी बनता है वीक का। विल सी जो आपको ये ब्राउन लाइन नज़र आ रही है, ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक का मेन थ्रेशोल्ड है। विल सी मार्केट इसको रिस्पेक्ट ना करे और डेली के टाइम फ्रेम पे अगर क्लोजिंग इससे बिलो हो जाती है, इट विल गो कंटिन्यू गोइंग डाउन और
रिजेक्शन ब्लॉक को पर्च करें फॉलोड बाय these two lows. Rejection block is likely. इंटर मार्केट एनालिसिस हमने इसका जो है पाउंड डॉलर के साथ ऑलरेडी हम कर चुके हैं. यहाँ पे मैं आपको दोबारा से GPUSD ओपन करके दिखाता हूँ. यहाँ पे आप देखें जो GPUSD इसने इस हाई को लिक्विडेट किया. इट वाज सो बेरिश कि ये इसको लिक्विडेट नहीं कर पाया. और देखें यहाँ से इसने एक बेरिश शो की हुई. यहाँ से GPUSD हाई को पर्च करने के बाद ये लो हो गया. GPUSD में 115 पिप्स का मूव था. और यूरो डॉलर में आपको 82 पिप्स का. इन जनरल पाउंड डॉलर में आपको बड़ी मूव्स मिलती हैं. बट इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप क्लीनर प्राइस एक्शन भी देखें, नॉट जस्ट द डायरेक्शन. बाजू का क्लीनर प्राइस एक्शन यूरो डॉलर में मिलता है, बाजू का पाउंड डॉलर में मिलता है. तो यू गो विद द क्लीनर प्राइस एक्शन बिकॉज दैट इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रेड. तो आई थिंक पाउंड डॉलर will be a better choice day to day then intraday might shift के यूरो डॉलर बाजू का अच्छी कंडीशन दे देता है. तो we'll see, but for me pound dollar is better choice for shorting than in the next week. कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स की अगर हम बात करें बेसिकली कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर शोज दी स्मार्ट मनी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्मार्ट मनी. और वो आपको बताता है कि स्मार्ट मनी इज़ आइदर लॉन्ग और शॉर्ट. तो इससे आप जो है वो एक अच्छा आइडिया कर सकते हैं. मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ. यहाँ पे आपको कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स की फेवरेबल जो है वो पोजीशन नज़र आती है यूरो डॉलर के अंदर. तो विल सी ऑन डे टू डे बेसिस विल शिफ्ट. पाउंड डॉलर यूरो डॉलर विल शिफ्ट. बट यहाँ पे आपको एक जो कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स जो है वो नेट बेरिश नज़र आते हैं. नेट बेरिश इनकी पोजिशनिंग है. लेकिन ये जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे रीच कर चुके हैं. ऑलमोस्ट इनकी नेट पोजिशनिंग जो है वो एक एक्सट्रीम लेवल पे रीच कर चुकी है. तो इट इज़ ऑल्सो डेंजरस बिकॉज अगर एक्सट्रीम लेवल पे आता है तो जनरली यहाँ से फिर टर्निंग्स आती हैं. एक्सट्रीम लेवल पे इस वक्त मार्केट की इनकी नेट पोजिशनिंग है. तो दैट्स वाई GPUSD इज़ मोर फेवरेबल फॉर शॉर्टिंग. ऑल्दो के जो है इनकी नेट पोजिशनिंग आपको बेरिश नज़र आती है स्मार्ट मनी की. बट विल सी सम बाइंग प्रेशर, स्मॉल बाइंग एंड देन अगेन बिग सेलिंग, दैट काइंड ऑफ मूवमेंट इन कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स. अगेन यहाँ पे आप ओपन इंटरेस्ट देखें यूरो डॉलर में. देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट कोई आपको इसमें इंफॉर्मेशन ग्लीन नहीं कर सकते आप. अगर मिसाल सीजनल से बड़ी टर्न अप और डाउन मिलती है तो इट मीन्स के
मिसाल अगर कंसोलिडेशन मार्केट है और एकदम ओपन इंटरेस्ट अप ट्रेंड मार्केट थी, कंसोलिडेशन हुई, उसके बाद ओपन इंटरेस्ट एकदम 5 to 10% के अराउंड इंक्रीज़ होता है, तो दैट मीन्स के मार्केट जो है वो लिक्विडिटी ग्रैबिंग कर सकती है। और अगर एकदम डाउनवर्ड जो है वो आपको ओपन इंटरेस्ट नज़र आता है, तो दैट इज़ अ गुड सिग्नल कि आपको यहाँ पे कंटिन्यूएशन मिल जाए। ठीक है, यहाँ से मिसाल के तौर पे अप ट्रेंड में कंसोलिडेशन हुई और ओपन इंटरेस्ट एकदम फॉल कर गया, तो इट मीन्स कि अच्छी बाइंग हो सकती है। तो वाइस वर्सा फॉर सेलिंग के कंसोलिडेशन में एकदम अप ट्रेंड मूव कर गया तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो दैट सॉर्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी क्लीन। अभी वो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से नहीं क्लीन हो रही। ओपन इंटरेस्ट वक्त कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे रहा। इंटर मार्केट एनालिसिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि डेली के टाइम फ्रेम पे हमने जीपी के साइज़ को कंपेयर किया। यहाँ पे हमने डाइवर्जेंसेस देखी। ये ऑलमोस्ट अपने जो है वो लिक्विडिटी पर्च कर चुका है, जीपीयूएसडी ने अभी तक नहीं किया, तो आई विल गो विद द जीपीयूएसडी। ये दो लो जो है वो सस्पेक्टेड है जीपीयूएसडी के लिए। बाकी आप अपनी चार्ट्स को जो पीडी एरेज हैं उसको खुद मार्क करें। ये आपको अच्छे लेवल्स आइडेंटिफाई करा देते हैं कि कहाँ से मार्केट रिएक्शन एक्सपेक्टेड है। फॉर मी रिजेक्शन ब्लॉक कुड बी अ टारगेट। विल सी के मार्केट हाउ मार्केट इज़ ट्रेडेड। ये एज जैसी मार्केट इस मंथली फेवरल गैप के अंदर इंटर होता है, ये जो ब्लू ग्रीन से मार्क है, सॉरी मंथली फेवरल गैप इज़ बिलो, जैसी मार्केट इस मंथली फेवरल गैप में इंटर होता है, दैट विल बी अ सिग्निफिकेंट लेवल टू सी के हाउ मार्केट रिएक्ट्स। विल सी इनटू इट के ये जो आपका जो है डेली का वीकली मीन थ्रेशोल्ड है ऑर्डर ब्लॉक का, और साथ ही डेली का फेवरल गैप है, हाउ इट इज़ ट्रेडेड। 0.75 लेवल इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक आफ्टर। अगर 0.75 से नीचे क्लोजिंग आती है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, देन विल बी कॉन्फिडेंट कि ये लो जो है वो पर्जिंग होगी। बट वी डोंट वांट टू सी रिजेक्शन ऑफ 0.75 लेवल, बिकॉज ये एक एक्सट्रीम डिस्काउंट है। यहाँ पर रिजेक्शन वी कांट एक्सपेक्ट रिजेक्शन इफ अगर डाउन ट्रेंड मूव होना है तो वांट टू सी कि मार्केट एकदम क्लोजिंग यहाँ से बिलो दे। तो यूरो डॉलर और जीपीयूएसडी का हमने आइडेंटिफाई किया। नाउ विल गो विथ द यूएस ऑयल मार्केट। First starting with the gold, then after that we'll go with the US oil market. गोल्ड की अगर हम सीजनल टेंडेंसी की बात करें, तो आप देखें इन द मंथ ऑफ आपको जो है जनवरी में बुलिश नज़र आता है डॉलर, सॉरी गोल्ड। 15 years 10 years ऑल बुलिश, शोज बुलिशनेस। अगर 5 years की बात करें, स्टिल इट इज़ समहाउ बुलिश। 2 years की बात करें, कंसोलिडेशन नज़र आती है। तो समहाउ वी आर बुलिश इन दी सीजनल टेंडेंसी सेंस। वो आपको फंडामेंटल बाइस जो है गोल्ड की बुलिश बताती है। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखें मार्केट ने किस तरह ऑर्डर ब्लॉक की फॉर्मेशन की है। यहाँ पे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
ये बाई साइड लिक्विडिटी को परचेज करने के बाद मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक की फॉर्मेशन वीकली टाइम फ्रेम पे की है। तो ये आप इस तरह लेवल्स को मार्क करें, दीज आर इम्पोर्टेंट लेवल्स। इसका जो मीन थ्रेशोल्ड है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मार्केट इसके मीन थ्रेशोल्ड से अबव रहती है, फॉर मी दैट इज़ बुलिश। सो अगर प्राइस एक्शन जो है वो ये जो ब्राउन लाइन है इससे अबव रहती है तो फॉर मी दैट इज़ बुलिश। मंथली टाइम फ्रेम की बात करें तो मार्केट इज़ स्टिल इन द बुलिश ट्रेंड। गोल्ड की फंडामेंटल बाइस हमेशा बुलिश होती है और करंट जो इन्वायरमेंट चल रहा है वर्ल्ड का उसमें आप देखें ईरान यूएस क्राइसिस एंड देन वेनेजुएला क्राइसिस, यूक्रेन रशिया, ग्रीनलैंड नाउ पॉपिंग अप। सो ये सारी चीज़ें जो है आपको एक बताती हैं कि इंटरनेशनल सिनेरियो जो है वो डॉलर के फेवर में है, क्योंकि इट इज़ एन एसेट ऑफ क्राइसिस। जितना ज़्यादा वॉर्स, जितनी ज़्यादा इनस्टेबिलिटी दुनिया में होगी उतना ही गोल्ड जो है बुलिश होगा, बिकॉज इट इज़ अ ट्रेडिशनली जो है वो सेफ हेवन और ट्रेडिशनल एसेट क्लास है। फ्लाइट ऑफ मनी जो है वो गोल्ड के अंदर आती है जब दुनिया में जंगें होती हैं और इंस्टेबिलिटी होती है। यहाँ पे आप जो है डेली के टाइम फ्रेम पे देखें, ये डेली का फेवरली गैप था, बेरिश फेवरली गैप, मार्केट ने इसको इन्वर्जन लेवल बनाया एंड देन यू सी हाउ मार्केट वेंट अप फ्रॉम हेयर। ये आपका जो है वॉल्यूम इम्बैलेंस है। आई एक्सपेक्ट कि मार्केट इसको दोबारा से टैप करे। Volume imbalance, this bullish order block on the daily time frame. This is daily bullish Fairvalley gap. This daily bullish Fairvalley gap, or as you can see how market tapped the consequent encroachment of the daily bullish Fairvalley gap and then moved up. See, there is the liquidity grabbing, जैसी मार्केट ने liquidity grabbing की and then sharp move, sharp reaction दिया on the upside. This is an intermediate term low, this is a long term low. मार्केट प्रोफाइल इज़ ट्रेंडिंग, तो यहाँ पे हम क्वार्टरली शिफ्ट यूज़ नहीं करते। दिस इज़ इंटरमीडिएट टर्म लो ऑन द डेली टाइम फ्रेम, दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म लो। ये आपका जो है मार्केट ने यहाँ पे इस हाई को ब्रेक किया। See this high got broken. ये आपका एक इंटरमीडिएट टर्म हाई की का काम कर रहा था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, इसकी वजह से बाइस हमारी बुलिश शिफ्ट हो चुकी है। और एज लॉन्ग एज मार्केट इज़ अबव दिस इंटरमीडिएट टर्म लो, हम जो है अपनी जो है बुलिश बाइस को कंटिन्यू रखेंगे। और अगर मार्केट इस लो को दोबारा परच करती है, इट कुड बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक डेली विल बी अ डिस्काउंटेड गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर यहाँ से आप रेंज इसकी मार्क करें, अगर ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक डेली है, दिस इज़ अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑन गोल्ड। बाकी यू कैन डू योर ओन रिसर्च और देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। कोई भी जो है 100% गारंटी कुछ नहीं होती मार्केट्स में, यू जस्ट ट्रेड योर ओन आइडियाज़। तमाम एसेट क्लास की हमने सिर्फ मार्केट जो है वो सेंटिमेंट नहीं देखी, वो हम एक दफ़ा देख लेते हैं, बिकॉज इट confirms our bias or we become more confident.
माई फिक्स बुक इज़ अ गुड साइट। यहाँ पे आप बहुत फास्ट जो है ना मार्केट सेंटिमेंट देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे में पहले गोल्ड की हम देखते हैं। गोल्ड की इन जनरल आपको जो है वो बुलिश ही मिलती है। लॉन्ग जो है 57%, शॉर्ट जो है 43%। यूरो डॉलर की आप देखें यहाँ पे लॉन्ग जो है वो 60%, शॉर्ट जो है 40%। सो सी यहाँ पे जो रिटेलर्स हैं दे आर लीनिंग बुलिश, बट वी आर लीनिंग ऑन द शॉर्ट साइड। सो इट इज़ अ गुड इंडिकेशन के रिटेलर्स, मोस्ट रिटेलर्स लूज मनी, तो यू डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ retailer ideas. If retailers are bullish, so and we are bearish, so that is a better confirmation that chances are कि आपकी बाइस ज़्यादा बेहतर हो। GBP/USD का आप देखें जो है स्लाइटली जो है यहाँ पे फ़र्क है। शॉर्ट जो है 45% है, लॉन्ग 55%। रिटेलर्स आर लीनिंग लॉन्ग। वी एम मार्क की प्राइस लेवल्स, ये आप इस तरह की मार्किंग करके जो है की प्राइस लेवल्स यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ अगर मैं आपको कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स का बताऊँ यहाँ पे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेट पोजीशनिंग आप देखें यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट रिडक्शन मिली है। मार्केट यहाँ से अप थी और उसके बाद रिडक्शन मिली है, और ये जो है वो एक यहाँ पे बुलिश ट्रेंड था। यहाँ पे कोई बाइंग नज़र नहीं है हमें जो है वो इन्वेस्टर्स की तरफ से। कमर्शियल्स ने कोई ख़ास बाइंग यहाँ पे नहीं की है। यहाँ पे उन्होंने अपनी पोजीशन को क्लोज़ करना शुरू किए। अगर यहाँ से मार्केट लो जाती है और यहाँ से इनकी पोजीशनिंग बढ़ जाती है तो इट इज़ अ गुड इंडिकेशन फॉर बाइंग, बट स्टिल नेट पोजीशनिंग जो है वो कमर्शियल्स की बुलिश ही है। तो इट इज़ अ गुड मार्केट, और एज़ लॉन्ग एज़ जो है मार्केट अगर इस लो के नीचे मुझे प्राइस एक्शन मिल जाती है, 0.5 से नीचे आ जाती है अगर किसी तरह, तो इट्स अ गुड बाइंग फॉर गोल्ड। तो एलसी यहाँ पे आपको ये जो हाई मिल रहा है, दिस विल ऑल्सो एक्ट एज अ ब्रेकर इस हाई से लेके इस लो तक। दिस इज अ ब्रेकर। तो इन दिस रेंज जो है आपकी बाइंग अच्छी होगी। अगर मार्केट यहाँ से लो आएगी तो ये आपकी अच्छी बाइंग है ये इस रेंज के अंदर। यूएस ऑयल की अगर हम बात करें, इसको सॉरी आप कंपेयर भी करें जो है इंटर मार्केट एनालिसिस में, ख़ास तौर पे जो है सिल्वर के साथ। यहाँ पे डाइवर्जेंसेस जो है वो की हैं। सिल्वर इज़ वेरी बुलिश। सी यहाँ पे सिल्वर ने कोई यहाँ पे एक डाइवर्जेंस हुई थी, क्रिएट हुई थी, बट देन मार्केट अगेन मूव्ड अप। तो कोई ऐसे डाइवर्जेंस हमें सिग्निफिकेंट नहीं मिलती। स्टिल लीनिंग बुलिश ऑन गोल्ड। यूएस ऑयल की अगर हम बात करें, आई विल वेरी क्विकली इसको मैं जो है वो थोड़ा सा इसकी क्लटरिंग को ख़त्म करूँ।
दीज आर फिब्स। ये बहुत अच्छा तरीका है ऑब्जेक्ट ट्री पे जो है वो आप इसको थोड़ा सा जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्लटरिंग को ख़त्म कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड जो है टेक्निक, आप इससे बहुत अच्छा कर सकते हैं इसको, जिस तरह मैंने आपको करके दिखाया। दिस इज़ अ वेरी फास्ट टेक्निक। आप इसको फ़ौरन से ऑर्डर ब्लॉक्स, फेवले गैप्स एंड mean threshold, new week opening average, etc. You can do this on your own. तो ये मैंने इसको चार्ट को जो है वो बिट जो है वो क्लीन किया है ताकि ज़्यादा बेटर तरीके से आप जो है इसको अंडरस्टैंड करें। ये अगर हम इसकी चार्ट की बात करें, यहाँ पे मैं आपको रेंजेस आइडेंटिफाई कराता हूँ। करंटली मार्केट इस रेंज के अंदर है। प्रीमियम में आने के बाद, एक्सट्रीम प्रीमियम में आने के बाद यूएस ऑयल सेल गया है और यहाँ पे एक अच्छा खासा है, बिकॉज इस जो यूएस ऑयल है इसके ऊपर ख़ास तौर पे जो इंटरनेशनल क्राइसिस हैं इसका भी इम्पैक्ट होता है, ख़ास तौर पे ईरान और जो यूएस की टेंशन चल रही हैं और वेनेजुएला और यूएस की भी, क्योंकि पर्शियन गल्फ़ है, वहाँ पे ऑयल ट्रांसपोर्टेशन अफेक्ट हो सकती है। इसी तरह ईरान इज़ अ एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल, तो इस वजह से ऑयल मार्केट्स में क्राइसिस आती हैं। जितनी ज़्यादा वॉर्स होंगी यूएस ईरान की, तो दैट मीन्स बुलिशनेस फॉर क्रूड ऑयल। जब वहाँ पे जैसी सिचुएशन काम होगी तो बेरिशनेस फॉर क्रूड ऑयल, क्योंकि जब जंगें होती हैं तो क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस हैं वो शूट करती हैं। तो यहाँ पे आप देखें एक शूट आपको करता नज़र आया जब क्राइसिस बढ़ रही थी, एंड देन काम डाउन हुआ जब क्राइसिस, तो एकदम मार्केट ने दोबारा से करेक्शन ली है। दिस इज़ ऑल्सो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मेरे लिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। मार्केट अगर इस 5.5 लेवल से दोबारा बिलो आ जाए, और मैं आपको यहाँ फिर वाले गैप दिखा दूँ, ये क्वार्टरली आपको बेसिकली जो फेवरली गैप नज़र आता है, दिस इज़ अ क्वार्टरली फेवरली गैप। मार्केट इसके कॉन्सिक्वेंट क्रोचमेंट तक हो सकता है आ जाए दोबारा, बट विल सी। जो ये फर्दर रेंज है, मार्केट इज़ ऑल्सो इज़ इन अ डिस्काउंट। इस रेंज में अगर मैं इसको टी में चेंज करूँ, मार्केट माइट रीच 0.62 लेवल तक हो सकता है मार्केट रीच कर जाए, एक दोबारा से मार्केट शॉर्ट सेलिंग में चली जाए। इट इज़ वेरी लाइकली। ठीक है, मार्केट यहाँ तक आ सकती है, शॉर्ट सेलिंग यहाँ तक जो है वो 0.61 लेवल तक आ सकती है, तो दैट वुड बी अ लॉन्ग टर्म गुड बाय। इट विल बी अ लॉन्ग टर्म गुड बाय। ठीक है, अगर 0.62 लेवल पे मार्केट आती है और ये फेवरली गैप जो है वो इट इज़ मोर सिग्निफिकेंट इन दैट सेंस, दिस फेवरली गैप, और यू कैन सी this one is more meaningful. This one is more meaningful. So I am still leaning bearish on US oil. अगर इंटरनेशनल क्राइसिस काम डाउन हो जाए, देन इट इज़ जो है वो लाइकली है कि मार्केट जो है दोबारा से अपने डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करे। इसमें बहुत सारे फंडामेंटल एस्पेक्ट भी होते हैं, वो आपने जहन में रखने हैं। जितनी क्लीन एनर्जी की बात दुनिया में ज़्यादा होगी, तो उतना ही ऑयल से इंटरेस्ट जो है बड़ी बड़ी
कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस का कम होगा तो इस वजह से बेरिशनेस बढ़ेगी। तो आई एम स्टिल लीनिंग बेरिश, और उसके लिए आपको ये लेवल्स मार्क कर लें अपने पास। ख़ास तौर पे ये आप ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह हैं डिफरेंट वीकली टाइम फ्रेम पे। की लेवल्स जो हैं बेसिकली आप उसके मार्क कर लें। ये अभी नेक्स्ट वीक में चला गया तो ये आपका प्रीवियस वीक हाई है, प्रीवियस वीक लो है। दीज आर सिग्निफिकेंट जो है वो लिक्विडिटी जोन्स। These are old ones, old levels, previous day high. These are liquidity zones। और यहाँ पे आपको जो है मार्केट अच्छा रिवर्सल पॉइंट या लिक्विडिटी रन देती है, और ये एक नैरेटिव बिल्ड करने में हेल्प करता है आपकी। आप देखें मार्केट ने किस तरह लिक्विडिटी पर्जिंग की है, और उसके बाद कैसे मार्केट ने इसको दोबारा तो अगर मार्केट यहाँ से 0.5 लेवल ये लिक्विडिटी पर्जिंग की है, मार्केट अगर यहाँ से अबव दोबारा मूव करती है इसका 50% रेंज, विल सी अगर कोई अपॉर्चुनिटी देती है मार्केट तो इट इज़ अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी आई थिंक। मार्केट देखें किस तरह मार्केट ने रिजेक्शन लिया यहाँ से। दिस ऑर्डर ब्लॉक इज इम्पॉर्टेंट, डेली ऑर्डर ब्लॉक। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक डेली, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप मार्क कर लें, ये आपका जो वॉल्यूम बैलेंस है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इट इज़ अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी एट करंट प्राइस। विल सी इनटू इट। और जो मार्केट, क्योंकि यूएस डॉलर इंडेक्स के साथ हमेशा जो है यूएस ऑयल अलाइन नहीं होता नॉर्मली, इट इज़ जो है वो डॉलर इंडेक्स अगर बुलिश जाएगा तो बेरिश प्रेशर ऑयल पे पड़ेगा। तो इट इज़ अ गुड थिंग कि डॉलर इंडेक्स की बाइस हमारी अलाइंड हो रही है, बट इट्स नॉट नेसेसरी फॉर यूएस ऑयल। और इसमें आप जो है यूएस ऑयल में ज़्यादातर आप जो है कंपेयर करें इसको यूएसडी कैट के साथ, इसका जो है उसके साथ इन्वर्सली रिलेशन है। कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे आप देखें कोई बाइंग इंटरेस्ट हमें नज़र नहीं आता। नेट सेलिंग, नेट पोजीशन भी इनकी कोई ऐसा इंक्रीज़ नहीं हुई है बाइंग साइड पर। तो दीज मूव्स आर नॉट जो है स्पॉन्सर्ड बाय स्मार्ट मनी। यहाँ पे आपको कोई बाइंग नज़र नहीं आई। येस, दिस मूव वाज स्पॉन्सर्ड बाय स्मार्ट मनी। यहाँ पे आपने देखा ये लो जो है मार्केट ने, यहाँ पे मार्केट पे सेलिंग हुई है, सिग्निफिकेंट सेलिंग। और विल सी यहाँ पे आप अगर कंपेयर करें इसको ओपन इंटरेस्ट के साथ भी, तो इट इज़ अ वेरी वॉलेटाइल एसेट क्रूड ऑयल, ख़ास तौर पे इंटरनेशनल क्राइसिस में। बट वॉलेटाइल होने के साथ भी देयर आर अपॉर्चुनिटीज़ इन दिस एसेट क्लास। यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिक्रीज देखा, उसके बाद मार्केट ने थोड़ा पंप लिया, बट स्टिल वी आर लेनिंग बेरिश। इसको आप कंपेयर करें यूएसडी कैट के साथ। कनाडा जो है वो एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल है, तो जितना ज़्यादा यूएसडी कैट जो है वो बेरिश होगा, इट मींस कैनेडियन ऑयल जो है कैनेडियन डॉलर बुलिश, तो इट मींस जो है वो ये जो है वो बुलिश होगा। और ये अगर बुलिश जाता है तो यूएसडी जो है यूएस ऑयल बेरिश जाएगा। तो इट इज़ इन्वर्सली कोरिलेटेड। अब यहाँ पे देखें हाई बनाया, यहाँ पे लो की फॉर्मेशन हुई, एंड देन मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया। इन दो लोस को आप कंपेयर करें, ये दिस लो एंड दिस लो, दिस हाई एंड दिस हाई, बिकॉज इट इज़ अ डाइवर्जेंस। यहाँ पे देखें लो फॉर्मेशन हुई, ठीक है, एक लो की फॉर्मेशन हुई, यहाँ पे एक हाई की फॉर्मेशन हुई,
यहाँ पे लो की फॉर्मेशन हुई, यहाँ पे एक हाई की फॉर्मेशन हुई, तो ये हायर लोज बनाए और यहाँ पे हायर हाई बना। तो इसको यहाँ से लो होना चाहिए था, लेकिन मार्केट यहाँ से बुलिश रही, तो इट्स अ गुड साइन, ठीक है, कि ये एक आपको डाइवर्जेंस क्रिएट होती नजर है। इस तरह की डाइवर्जेंस आप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी डिफिकल्ट होती है डाइवर्जेंस आइडेंटिफाई करना, करेंसी पेयर्स की तरह बहुत क्लियर नहीं होता। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 डेज़ में जो सिग्निफिकेंट लेवल्स हैं, ये देखें, ये आपका जो 60 डेज़ था, 60 डेज़ के अंदर ये एक आपको सिग्निफिकेंट हाई मिला और ये आपको अनदर सिग्निफिकेंट हाई मिला, ठीक है। तो इस तरह की आप जो है वो इसमें क्वार्टरली शिफ्ट्स का यूज़ कर सकते हैं। प्रीवियस 40 डेज़ के अंदर आपको ये मिला, नेक्स्ट 20 डेज़ के अंदर आपको ये वाला हाई मिला। फर्स्ट दिसंबर जो है क्वार्टरली शिफ्ट का आप यूज़ करें, ऑर्डर ब्लॉक्स जो है वो उसका आप यूज़ करें। तो इलसी ये जो आपका बेसिकली इन पे आप क्वार्टर्स को मार्क करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट इन लेवल्स पे आके रिएक्शन ले सकती है, तो दैट्स गुड, इट विल बी अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ख़ासतौर पर मीन थ्रेशोल्ड अगर हमारी बेरिश इंटैक्ट है तो वी डोंट वांट टू सी क्लोजिंग अबव 0.5 लेवल, क्लोजिंग अबव 0.5 लेवल और इसके बाद सेलिंग। एंड देन नेक्स्ट वीक टारगेट जो है हमारा जो बनता है वो ये आपका फेयर वैल्यू गैप बनता है। ये फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे इंडिकेट भी होगा मोस्ट लाइकली। ये डेली फेयर वैल्यू गैप जो है ये नेक्स्ट वीक का हमारा टारगेट हो सकता है। दिस डेली फेयर वैल्यू गैप एंड दिस रिजेक्शन ब्लॉक। ये आपका नेक्स्ट वीक का टारगेट हो सकता है। यहाँ पे इस पे आप एक रेंज मार्क करें। ये फिर मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। बेसिकली दिस इज़ अ रेंज, मार्केट इज़ करंटली reaching 0.5 level. As long as market is above 0.5 level, it is a good sell, or we'll see how market trades below this 0.25 level. This daily fair value gap is a easy target for the next week. यहाँ पे अगर आप इन दो लेवल्स को देखें तो मार्केट हैज़ नॉट रीच 0.5 लेवल येट, 0.5 0.75 लेवल इज़ हेयर। सो विल सी, अगर यहाँ से आपको एक बुलिश रन मिलती है 0.75 के अराउंड और 0.5 लेवल, तो इट्स अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी आई थिंक, एंड देन यू कैन गो फॉर एज फार एज डेली फेयर वैल्यू गैप। सो विल सी, ये सारी लिक्विडिटी ग्रैबिंग हुई है यहाँ तक, दीज हाइज, और ये जो ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी इसकी ग्रैबिंग हुई है, एंड देन मार्केट अगेन जो है वो यहाँ पे आपको एक शार्प डाउन ट्रेंड नज़र आया, शार्प बेरिश कैंडल। Market did not respect this breaker. Notice this that how market did not respect this breaker. आप देखें यहाँ पे ये जो ब्रेकर था मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट नहीं दी, इसके 50% से बिलो क्लोजिंग दी। दीज आर क्लूज इंडिकेटिंग के यहाँ पे आपको बेरिशनेस नज़र आ सकती है प्राइस के अंदर। प्रोफाइल इज़ डाउन ट्रेंड, और फॉर द लास्ट 2-3 months, नवंबर दिसंबर, यू कैन सी कंसोलिडेशन एंड चॉपीनेस एंड रेंज बाउंड मार्केट, बट इट इज़ जो है ये आपका यूएस ऑयल जो है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इसी तरह की है, एक एवरेज मूव्ड हाई एंड लो, एक आपको बड़ी रन भी मिल जाता है। सो बाइस फोर्स जो है क्रूड ऑयल है वो बेरिश ही है हमारा, और फॉर द नेक्स्ट वीक आई विल ट्रेड पाउंड डॉलर, यूरो डॉलर, गोल्ड और यूएस ऑयल, एंड आई विल डिसाइड ऑन द डेली बेसिस। 1-2 घंटे पहले मैं स्टडी कर देता हूँ चारों मार्केट्स की, और विच डे 2 मार्केट्स जो है कोई भी मैं सेलेक्ट करता हूँ, उस पर फिर मैं ट्रेड करता हूँ ऑन द डेली बेसिस।
और डिपेंडिंग ऑन द सेशन एज वेल, बिकॉज पाउंड डॉलर और यूरो डॉलर लंदन सेशन के पेयर से मेनली प्राइमरीली, और यूएस ऑयल जो है इट कैन ऑल्सो बी ट्रेडेड ऑन लंदन सेशन बट मोर वॉलेटिलिटी इज़ इन न्यूयॉर्क सेशन, ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको न्यूयॉर्क सेशन में मिलती है. नाउ विल कंपेयर यूएसडी कैड, शॉर्ट क्विक जो है शॉर्ट लुक ऑन, क्विक लुक ऑन दी यूएसडी कैड पेयर. मार्केट 50% रेंज से अबव मूव कर दी क्योंकि डॉलर की बाइस हमारी बुलिश है, तो विल लीन बुलिश ऑन यूएसडी कैड एज वेल. वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखें, I will not touch USD CAD pair for the time being because the direction is not very clear for me. मार्केट अप गई, फिर उसके बाद शार्प मार्केट ने टर्न लिया, इट्स रीचिंग एंड देन हाई, दिस हाई स्पर्ज. So currently I'm not interested in trading USD CAD pair. रीज़न बीइंग के इसमें आपको कोई क्लियर डायरेक्शन ऐसा क्लीनर प्राइस एक्शन नहीं मिल रहा. कैलेंडर में आपको न्यूज़ मिलती है यूएसडी कैड की, ठीक है. मंडे ऑल डे आपको जो है वो जो है बैंक हॉलीडे है, बट आप यहाँ पे देखें यूएसडी कैड पे आपको जो है वो यहाँ पे सीपीआई मिल जाता है, तो इट इज़ लाइकली कि बड़ी रन्स आपको कैड में मिले. तो हाउ विल ट्रेड यूएसडी कैड टुमारो, कल जो है वो मंडे को आई विल ट्रेड यूएसडी कैड. रीज़न बीइंग कि यहाँ पे न्यूज़ है और न्यूज़ जो है वो वॉलेटिलिटी इंजेक्ट करता है, ठीक है. तो आई विल ट्राई टू ट्रेड यूएसडी कैड एंड यूएस ऑयल, बिकॉज जब कोई न्यूज़ नहीं होती तो मार्केट लाइकली विल नॉट डू एनीथिंग पाउंड डॉलर में भी, और पर से आपको यूएसडी में आपको बैंक हॉलीडे भी मिल रहा है, तो चॉपिनेस मिलती है ज़्यादातर. तो विल ट्राई टू ट्रेड यूएसडी कैड, रीज़न बीइंग कि न्यूज़ है, और दूसरा एक प्रीमियम लेवल पे आ गया है, और जिसका रेंज इसमें आपको हो सकता है कि रिट्रेसमेंट मिल जाए, एक मैनिपुलेशन लेग अगर अपसाइड की होती है और उसके बाद मार्केट एक रिजेक्शन ले सकती है. या वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक ऑर्डर ब्लॉक को भी मार्केट ये वीक का कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट इसको रीच कर सकता है. ये वीकली ओपन, ये प्रीवियस डे लो हाई, वी हैव टू अपडेट दिस. मैं इसकी क्लटरिंग थोड़ी सी कम कर देता हूँ. करंटली मार्केट जो है वो इस फेवरेबल गैप में ट्रेड हो रहा है. मार्केट ने जो है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मंथली, यहाँ से मार्केट ने बेसिकली रिएक्शन लिया, एक बुलिश ट्रेंड आपको नज़र आती है. अगर हम इस रेंज की बात करें, ये एक सिग्निफिकेंट रेंज है. अगर आप नैरेटिव की बात करें वीकली टाइम फ्रेम पे, आप देखें मार्केट ने लिक्विडिटी पर्जिंग के बाद शार्प डाउन टर्न लिया है, डाउन टर्न, और उसके बाद नाउ मार्केट इज़ मूविंग अप ऑन दी अपसाइड. यहाँ पे आप ये एक रेंज मार्क कर सकते हैं, दिस 0.5 लेवल. आई एक्सपेक्ट कि मार्केट जो है इस 0.5 लेवल से इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद मार्केट जो है वो ऑर्डर ब्लॉक तक रीच करे, ये जो वीकली ऑर्डर ब्लॉक है.
यहाँ तक मार्केट रीच कर सकती है एंड देन वील सी हाउ मार्केट ट्रेड्स। ये वीकली ऑर्डर ब्लॉक है। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें यूएसडी के पेयर को, तो यहाँ पे आपको एक फेवरेबल गैप मिलता है। करंटली मार्केट इज़ रीचिंग आउट टू दैट मंथली फेवरेबल गैप और ये आपको 50% रेंज पे मिलता है। देयर इज़ अनदर फेवरेबल गैप जिसको मार्केट ने इन्वर्जन लेवल बनाया। दिस 1 मंथ बुलिश फेवरेबल गैप, दिस इज़ 1 मंथ बेरिश फेवरेबल गैप, और इस यहाँ से मार्केट ने टर्न लिया था। नाउ आई विल एक्सपेक्ट कि मार्केट जो है वो एटलीस्ट मूव अबव दिस हाई, और यहाँ पे आपको एक इक्वल हाइज भी मिलते हैं, इस हाई से अबव मूव करे, माइट रीच टू दिस फेवरेबल गैप और दिस ऑर्डर ब्लॉक, मंथली बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। ये एक हमारा टारगेट हो सकता है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें यूएसडी गेट पे, तो ये आपको इक्वल हाई सब फॉर्म होता नज़र आ रहा है। तो दिस इज़ आर बाइस। यहाँ पे आपको ये हाई जो है वो माइट भी जो है वो टैप होता नज़र आए। ये करंटली मार्केट जो है वो वीकली फेवरेबल गैप के ऊपर है। इस फेवरेबल गैप को मार्केट ने इन्वर्जन लेवल बनाया, वीकली फेवरेबल गैप जो है, और यहाँ से रिस्पेक्ट ली, और ये जो वीकली फेवरेबल गैप है मार्केट करंटली इस पर है। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मंथली है यहाँ पे। आई डोंट थिंक सो मार्केट इसको रिस्पेक्ट करेगी। आपका स्टार्टिंग टारगेट जो है वो मंथली रिजेक्शन ब्लॉक हो सकता है फॉर द नेक्स्ट वीक। दिस इज अ लो हैंगिंग फ्रूट। फॉलोड बाय इस वीक का जो कॉन्सिक्वेंट क्रॉसमेंट है वो हमारा नेक्स्ट वीक का टारगेट हो सकता है। विल सी मार्केट कैसे ट्रेड होती है इस लेवल पे। तो आर बाइस इज बुलिश। आप देखें मार्केट ने किस तरीके से इस मंथली ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्शन लिया है, और डेली के टाइम फ्रेम पे मैं आपको अगर दिखाऊं, 0.5 लेवल पे किसके अब दोबारा क्लोजिंग दी है। 1 वीक फेवरेबल गैप को इन्वर्जन लेवल बनाया है। जो डेली का फेवरेबल गैप था इसके कॉन्स्टेंट क्लोजमेंट से अबव क्लोजिंग दी है। ऑन मंडे we might see retracement up till this Fibonacci gap. It could be a good buying opportunity. डेली बुलिश। जितना आप हाई टाइम फ्रेम पे अपने ट्रेड को फ्रेम करेंगे उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एंट्री अगर आपकी डेली के कॉन्सिक्वेंट क्लोजमेंट हो, फेवरेबल गैप का, या ऑर्डर ब्लॉक हो, या वीकली का हो, तो दैट सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेज योर प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रेड। यहाँ पे ये हमारा जो है वो आपका जो है वो ब्रेकर है। मार्केट ने बहुत शार्प टर्न लिया है, तो आई विल सी ये ब्रेकर को मार्केट किस तरह ट्रेड करती है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ये जो आपका बेरिश ब्रेकर है, विल सी हाउ मार्केट ट्रेड्स दिस लेवल। दिस अ ब्रेकर, उसी के साथ ही जो है वो डेली का फेवरेबल गैप है। दिस लेवल विल सी हाउ मार्केट ट्रेड्स दिस लेवल एंड दिस रिजेक्शन ब्लॉक फॉर द नेक्स्ट वीक। अगर क्लोजिंग अबव हो जाती है इससे, देन रिजेक्शन ब्लॉक एंड देन कॉन्सिक्वेंट क्लोजमेंट विल लुक इनटू। यू सी हाउ शार्प मार्केट रिएक्शन नहीं मिली आपको।
एंड देन आई एम स्टिल लीनिंग। ये लिक्विडिटी ग्रैबिंग करने के बाद मार्केट ने कितनी शार्प टर्न ली यहाँ से, ये रिलेटिव इक्वल लोज हैं, मार्केट टेंड टू मेक इट जैकेट। So I'm leaning bullish on USD CAD as well, and Monday I will trade USD CAD because there is news, Canadian dollar news, consumer price index, and maybe in the London session I will trade US oil. So we'll see because आजकल gyration ज़्यादा US oil में है, और कल जो है डॉलर का जो है वो बैंक हॉलीडे है, तो लाइकली है कि यूएस ऑयल में आपको थोड़ी बहुत मूव की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन लंदन में मेरी लो एक्सपेक्टेशन है। और सीपीआई जो, क्योंकि डॉलर कैड का सीपीआई है, तो आई विल एक्सपेक्ट के यहाँ पे आपको बड़ी मूव मिले। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इफ़ यू वांट टू लर्न आईसीटी कॉन्सेप्ट्स, तो आप वीडियोस लाजमी देखें हर वीकली बेसिस पे, और आप चाहते हैं फोरकास्ट वीडियो कंटिन्यू रहे इसी तरह, then like and subscribe the channel. Thank you.